गुरु वंदना करेंगे सबसे पहले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री देवो भव। ओम शांति शांति। ओम शांति। हाँ। चलिए, पेंडुलम डाउजिंग में आप सबका स्वागत है। रेकी थैंक लेवल यू। 1 और 2 में आपने कंप्लीट कर लिया। अब 24 पार्ट्स चल रहा है, उस ये भी अब खत्म होने के उस पर आ रहा है। तो धीरे धीरे फिर हीलिंग में आपको ये पेंडुलम डाउजिंग हेल्प करेगी। खाली हीलिंग में नहीं, बाकी भी चीजों में हेल्प करेगी। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पेंडुलम डाउजिंग है क्या, ये कैसे काम करती है, ये सारी चीजें अब करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, आपने पेंडुलम वगैरह तो देख लिए। पेंडुलम क्या होता है? तो पेंडुलम एक सिमेट्रिकल और वेटेड ऑब्जेक्ट है। इस तरह से दिख रहा है, यस मैम। ठीक है ना? ये सबके पास है भी। मैं 1 मिनट अपने इस पे ना पिन कर देती हूँ। देखिए, सिमेट्रिकल और वेटेड ऑब्जेक्ट, ये क्या है? यहाँ पे वेट है जो एक चेन या कॉर्ड से लटका होता है। अगर धागा यूज कर रहे हो तो धागा हो गया। छल्ले में, रिंग में, जो आपको पहले बताया था कि रिंग वगैरह में यूज कर सकते हो, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये यूजुअली क्रिस्टल का बना होता है, लेकिन कोई भी नॉन मैग्नेटिक चीज आप यूज कर सकते हो, जैसे की हो गया, बीड हो गई, या मेटल बॉल। लास्ट में हमने जैसे रेकी के टाइम पे सीखा था, रिंग, छोटी सी रिंग है, सर्कल वाला मेटल का सर्कल है। कुछ भी चीज आप यूज कर सकते हो, बस नीचे वेट हो और ये उसको हैंग करने के लिए कुछ हो। ये आपकी इंट्यूशन, सिक्स सेंस से कनेक्ट करने में मदद करता है आपकी। तो ये है आपका ये पेंडुलम। कोई भी लटकने वाली, जो पेंडुलम के नाम से सबसे पहले तो क्या, पेंडुलम वाली घड़ियां भी आपने देखी होंगी, जिसमें नीचे वो कैसे टन टन कर हाँ, सकते। टन 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 बजती थी ना, वही चीज पेंडुलम। अब पेंडुलम डाउजिंग, तो डाउजिंग क्या होता है? डाउजिंग है एक टेक्निक है जिसको आप आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एनर्जी फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे सराउंडिंग के जो फील्ड्स हैं उसके बारे में आप कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे जाके आप इन चीजों का पता कर सकते हो इसकी हेल्प से। पेंडुलम डाउजिंग का यूज किस में होता है, किन किन चीजों में हम पेंडुलम डाउजिंग को यूज कर सकते हैं? अभी हमें किसी भी चीज का यस नो का क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो उसके लिए यूज कर सकते हो। अगर हमको चेक करना है, हीलिंग और एनर्जीज आइडेंटिफाई करने में, जैसे कि इसको किस इसी चीज से, जैसे खाने की चीज लेके ही आपको लगा कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, 2-3 बार नोट करा, तो आप चेक कर सकते हो उसने क्या, इससे इसको एलर्जी है क्या, क्या इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई बार होता है कि नई चीज ट्राई है कि तो पता आपने किसी से सुना इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो माइंड में एक बार ट्रिगर करता रहता है, खा लूं, उसको ऐसा हो गया था, कहीं मुझे तो नहीं ऐसा हो जाएगा। चेक कर लो इससे कि क्या ये मेरे लिए ठीक है। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने में, रूम क्लेंस करने में भी आप इसको यूज कर सकते हो। उसके लिए कैसे यूज करोगे इसको? पेंडुलम रिमूव द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस रूम। तो जब भी नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने का आएगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। रिमूव का जहां भी आता है ना, ये पेंडुलम भी देखो, हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। वैसे ही जब आप बोलोगे ना नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर दो इस रूम की, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी के अभी चेक करो कहाँ घूम रहा है आपका। दीदी रिमूव करने के लिए, जैसे पता करने के लिए कि भी क्या है नहीं, मुझे। अभी जैसे हमको किसी चीज की ना नेगेटिव एनर्जी रिमूव करनी, क्लेंजिंग करनी है, तो हमने इसको अफर्मेशन रिमूव क्या द दी? नेगेटिव एनर्जी डियर ऑफ माय डाउजर, हाउस। या जो भी आपने लिखा है, डियर एंजल प्लीज रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस रूम, तो ये नेगेटिव एनर्जी ऑफ अब दिस देखो रूम। नेगेटिव एनर्जी बोलने पे इसकी नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ एनर्जी जा ऑफ रही है दिस आपके? रूम। नेगेटिव एनर्जी बोलते ही मैम, एंटी एंटी क्लॉक घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे नेगेटिव हैं ना। एनर्जी जब ऑफ हम दिस हीलिंग रूम। भी करते हैं तब क्या करते हैं, सिंबल्स को क्या नेगेटिव करते हैं, एनर्जी एंटी ऑफ दिस क्लॉकवाइज घुमा रूम। देते हैं। तो इसको तो हमने कुछ भी नहीं बोला, देखो क्लियरिंग अपने आप एंटी नेगेटिव क्लॉकवाइज एनर्जी घुमाए ऑफ हैं, दिस रूम। अपने आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा। मेरा तो क्योंकि क्लॉकवाइज हमने घूम रहा है, देखो। रिमूव का नाम क्या ले दिया चीज? ना, रिमूव आपने का, अफर्मेशन वैसे क्या दी है? रिमूव कर दें इस रूम की नेगेटिव एनर्जी। हाँ, किसी की पॉजिटिव में जा रही है और लता जी के अलावा ये भी जा रही है। है? नहीं, पहले जा रही थी, जैसे ही मैंने कहा रिमूव कर दो तो वो हाँ, एंटी क्लॉकवाइज अपने आप घूमने रिमूव लगा। रिमूव वर्ड यूज करा ना हमने ऑटोमेटिकली। अब ये देखो कितना सेंसिबल है ये।
समझ में आ रही है इसको वर्ड? रिमूव का मतलब क्या है, अब ये इससे अंदाजा लगाओ। रिमूव आपने बोला तो इसने एंटी क्लॉकवाइज घूमना चला गया। हीलिंग में हम क्या कहते हैं, इसकी एनर्जी रिमूव करनी है चक्रा से, तो उल्टा हाथ घुमाओ, यही हम करते हैं, उल्टा हाथ घुमाना है रिमूव करने के लिए, फिल करने के लिए हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी। दीदी अब मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। चलते चलते हाँ, भी अपने आप वो उल्टा हो रहा है। अगर हम पहले सिर्फ इतना बोल रहे कि रूम की एनर्जी हाँ कैसी है तो वो सेंस कर दी, पॉजिटिव घूम रहा है। पॉजिटिव था। और हाँ, उसके मेरा अलावा भी। साथ ही बोलती हूँ तो उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर दे तो वो एकदम से उल्टा घूम एंड रहा चेंज हो जाए। हाँ ठीक है, मेरा भी ऐसे ही होगा। तो ये क्लियर हो गया ना? है। जो जी भी हम कर रहे हैं साथ में करके, जहां भी पॉसिबल है उसको करने का करके देखेंगे अभी के अभी। जी। ठीक, तो नेगेटिव हो जाए। अब हो जाता है एक लॉस्ट आइटम्स ढूंढने में, ये भी बहुत यूज किया। कई बार कोई चीज रख के भूल जाते हैं या पता नहीं कहाँ है, तो इससे आप यूज कर सकते हो कि क्या वो चीज घर में है कि या घर से बाहर घूमी है। अच्छा। ठीक, ये कर सकते हो। तो और घर उसमें में भी कैसे है, पता चलेगा? आप पहले उसको बोलो कि डियर डाउजर, डियर एंजल, मेरी ये चीज जो है, जो घूमी है, वो घर के अंदर है या घर के बाहर है। अगर घर के अंदर है तो क्लॉकवाइज, घर के बाहर है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो आपने उसको क्या डायरेक्शन दिया, आपने यस और नो का उससे रिप्लाई कैसे लेना है, तो उसके हिसाब से आप करना ढूंढने, तो लॉस्ट आइटम्स को ढूंढने में हेल्प कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पानी या किसी भी चीज का लोकेशन फाइंड कर। पहले ना डाउसिंग करते थे पानी, जैसे रेगिस्तान वगैरह में जाते थे, अब इतना है कि कहाँ पानी मिलेगा, पानी इधर है कि नहीं है, हालांकि उस समय डाउजर नहीं होता था, और तरह की चीजें यूज हो रही थी, इवन कोकोनट भी यूज किया जाता था, कोकोनट को रखते थे, कोकोनट की डायरेक्शन भी से हेल्प मिलती थी। ठीक है, तो अलग अलग डाउसिंग के तरीके हो जाते हैं। अब एनर्जाइजिंग थिंग, ये हमने क्लास में भी करा था। एनर्जाइज इसको करने के लिए पानी को एनर्जाइज आप कर सकते हो, रूम को एनर्जाइज कर सकते हो, चक्रास को एनर्जाइज कर सकते हो, अपने पर्स को एनर्जाइज कर सकते हो। किसी भी चीज को एनर्जाइज करना है, उसको अफर्मेशन देके आप उसके ऊपर रख दो, ये एनर्जाइज करेगा। कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है या उसकी क्वांटिटी जानने के लिए, अब कह देते ना, हर एक चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो अगर एक्सेस में कुछ खा रहे हो तो गड़बड़ करेगा वो। कैसे टेस्ट, ये मसल टेस्टिंग भी कहते हैं, जो थर्ड लेवल में भी आती है, कि कितनी क्वांटिटी हमारे लिए ठीक है। आप चेक करके देखना किसी चीज को लेकर, इतनी बड़ी चीज है, चाय का प्याली अगली बार पियो ना तो चेक कर लेना। ठीक है कि अभी मैम करेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी लेना, फिर चेक करना। उसको उसके सामने बोला 4 कप पी लूं मैं, तो देखना क्या आंसर आता है। ठीक, ये होमवर्क। मैम अभी का ये ना सेशन खत्म होने के बाद करके देखूंगी। हाँ, फिर से नहीं करके मैडम, देखना। आ रहा है ये मेरे पास ना, टेबल पे ही मैदे के खाकड़े रखे हाँ, इसके ऊपर कर रही हूँ तो वो अपोजिट खाकरे घूम खाने रहा है। को कह रहा है, खाकरे कितने खाने खा रहे हैं? क्योंकि मैदे के है ना एक्चुअली, हाँ, तो क्या आया? अपोजिट घूम रहा है। ऑपोजिट आ दीदी गया ना, मैंने देखो भी कितना मैगी के समझदार बोल है। पे दीदी ये मैंने इतना मैगी के समझदार है, बोल पे हम किया अभी था। तक समझदार नहीं हो रहे कि मत खाओ। ब्रेड पे रख के देखो, ब्रेड पे घुमा के देखो, दीदी मैंने मैगी के बोल पे किया था और हाँ, तो एंटी कोक की क्लॉकवाइज बोतल पे, किया था। हाँ, कोक की बोतल मतलब पे इसको करो। इसको अक्ल है, हम हमको अक्ल सब कुछ पता होते भी हम मानते नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? चलो, तो पेंडुलम डांसिंग अब कैसे काम करता है? पेंडुलम डांसिंग ये आपकी इंट्यूशन और हायर गाइडेंस से कनेक्ट करता है। हायर गाइडेंस है, इसका सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन, डिवाइन, हम क्यों साथ में एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, ताकि जो उसका गाइडेंस हो वो हम मंजूर करें। एक रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हीलिंग की है, या एक उसमें विश्वास जितना करोगे और जितना इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करोगे, उतनी आपको चीजों के रिप्लाई बहुत अच्छी मिलेंगी। आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस को रिसीव करना, ट्रांसमिट करता है, उनसे आप गाइडेंस चाहिए तो उनका नाम लेके फिर गाइड करो, इसको भी कर रहे हो, ऑल माई एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मुझे, इस क्वेश्चन के लिए गाइड करो। फिर क्वेश्चन पूछो। मेनली ये तो यस एंड नो टाइप के सवालों के लिए बेस्ट होता है, जहां आप कई बार होता है काश मुझे हाँ या ना का पता चल जाए बस, फिर तो हम झंडे गाड़ लें, तो वो उसके लिए ये आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक, अब जवाब मिल तो रहे हैं, आ कहां से रहे हैं जवाब? ये नहीं पता। जवाब आपके अंदर ही है, इंट्यूशन से आते हैं, अच्छा। या हायर स्पिरिचुअल एनर्जी से। आपके सब कॉन्शियस माइंड को सारा आपकी चीजें पता है, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते।
तो ये समझ लो एक इक्विपमेंट है आपके लिए। शुरू में लग सकता है कि हाथ से ये हिल रहा है, फर्स्ट टाइम आप किसी के सामने करोगे ना तो वो भी कहेंगे ये जानबूझ के हिला रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, वो मेरा बेटा लेकिन नहीं माना, वो नहीं कहता आप मानता है हिला ना, रहे हो। कोई बात नहीं। मैंने अपने हस्बैंड के सामने किया दीदी। मैंने कहा ये देखो कितना ऐसे घूम रहा है। कह रहे तू हाथ हिला रही है। हाँ वो मैंने कहा नहीं सबके मैं साथ हाथ है नहीं। तो हाँ, उनको नेक्स्ट टाइम करना इसी चीज को ना आप पकड़ो, अपना हाँ, क्रिस्टल नहीं देना मैंने उनको कभी भी। पकड़वाया था। हाँ नहीं, अपना क्रिस्टल नहीं दो, अपनी एनर्जी इंटेक्ट रखो उसमें। अगर आपको रखना भी ना एक एक्स्ट्रा रख लो, किसी को ट्राई करने के लिए चाहिए या कुछ चाहिए तो उसको वो पकड़ा दो, जो ट्राई करने के लिए रखना हो। अपना वाला नहीं करना, किसी की एनर्जी मत आने दो इसमें, ठीक है? एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखो। यहाँ वो छल्ले वाले हैं तो वो चल जाएगा एक में, जहां आप आगे हीलिंग के लिए जहां आप उसको ज्यादा यूज करोगे, जिस चीज को पेंडुलम को जो भी क्रिस्टल का रखोगे तो वो टोटली अपने लिए रखना, किसी को नहीं देना। संभाल के रखना पूरा, डेड छोटी सी पोटली या कोई भी अच्छा एक सुंदर सा बुक, रिस्पेक्ट के साथ इसको रखना। तो थोड़ा फेथ और ओपन माइंड बोलना जरूरी है। पूरा विश्वास, हीलिंग है, एनर्जी हम सेंड करते हैं, ये सारी चीजें क्या किससे विश्वास पर, टोटल फेथ चीजें हैं। भरोसा करके रखो, पूरा यकीन करो, इन एनर्जीज पे विश्वास करोगे तो उतना कनेक्ट इजीली हो पाओगे, उतने रिप्लाई आपको अच्छे से मिलेंगे। फिर अब स्टार्टिंग में जब सोच पूछते हैं कौन सा पेंडुलम यूज करें, इतने सारे पेंडुलम है, चूज कैसे करें, बहुतों का क्वेश्चन आता है। तो हर तरह के पेंडुलम्स अवेलेबल है, क्रिस्टल का भी है, मेटल का भी, ग्लास का भी, अलग अलग तरह का है। तो बिगनर्स के लिए कोई भी घर का बना हुआ पेंडुलम, जैसे आपको बताया था फर्स्ट सेशन में हमने जब किया था रेकी में भी, तो क्या कहा था आपको, जो भी चीज अवेलेबल है, रिंग अवेलेबल है, रिंग में थ्रेड डाल लो, छल्ला सा है उसमें थ्रेड डाल दो, जिसके पास ये है सब वर्क करेगा, हर चीज वर्क करेगी। अगर आपको स्पेसिफिकली क्रिस्टल का यूज करना है तो क्रिस्टल जैसे क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, व्हाइट कलर का जो होता है, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए किसी चीज के लिए। एमेथिस्ट होता है, स्पिरिचुअल रिलेटेड चीजें हैं तो उसके लिए एमेथिस्ट को यूज कर सकते हो। लव रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए रोज क्वार्ट्स है, ये पॉपुलर से हैं तीन, क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स हल्का सा पिंक कलर का होता है। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे, जो सा आपको अट्रैक्ट करे, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? किसी के नहीं जाना कि उसने मेरे को कहा ऐसे कर लो, उसका कर नहीं। आप हर एक तरह के क्वेश्चन आप अपने एक ही पेंडुलम से, एक ही डाउजर से आप आंसर्स ले सकते हो, तो अलग अलग लेने की भी जरूरत नहीं है। जो आपके मन को अट्रैक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, जिससे आपका कनेक्शन फील हो रहा है, बाय भी कर रहे हो, तो अलग अलग पेंडुलम्स को पिक्चर्स देख लो अच्छे से, कोई ना कोई उसमें से ऐसा होगा लगे ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी शेप है, ये अच्छा लग रहा है, वो बार बार आपके माइंड में ट्रिगर होना चालू कर देगा कि बुला रहा है आपको, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ठीक मैंने है, अमेजोन पे देखा तो घूम फिर हाँ के मुझे एक ही अच्छा लग रहा था बार बहुत सारे बार, कई होंगे, एमेथिस्ट। बहुत सारे दिखेंगे, सुंदर सुंदर अलग अलग भी दिखेंगे, लेकिन किसी एक पे आप ना ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे और वो, हाँ मैंने एमेथिस्ट मंगाया। हाँ तो वो परचेज कर लेना। ठीक है, अब एमेथिस्ट आए, मेरे खुद के पास एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जनरली क्या है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। जैसे आप भी अब जो चीजें सीख रहे हो, स्पिरिचुअल चीजें सीख रहे हो, सारी चेंजेस ला रहे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे आप रेडी हो कि कहीं ना कहीं नहीं, हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो स्पिरिचुअल लाइफ भी जब स्टार्ट होती है कि अपने आप में वो खुद ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज है, दूसरे कनेक्ट हो गए। जो आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट होगी ये आपको खींच लेगा। अब इसको, इनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। हाँ साइज भी अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग मिल जाते हैं। आपका क्योंकि बड़ा है, मेरा छोटा है। नहीं पिक, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कोई बात नहीं उसमें, एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं आएगा, साइज से ठीक है। एक्यूरेसी में आपको कोई फर्क नहीं आएगा। अब पेंडुलम को, इसको यूज करने से पहले शुरुआत से करना क्या है, जब भी नया पेंडुलम आपके पास आ रहा है, कैसे उससे कनेक्शन करना है। सबसे पहले तो इसको क्या करोगे आप, क्लीन और चार्ज। बाहर से आया है, ऑलरेडी क्रिस्टल है, बहुत सारी एनर्जीज कैरी करके आया होगा। अब कह देते हैं इसको कि चार्ज करके, मार्केट में जो अमेजोन पे चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, कितने हाथ ऑलरेडी लग चुके हैं उसपे, ठीक है? हैंडलिंग किसकी, कौन से क्रिस्टल की कैसी हुई है आपको पता नहीं। जब भी घर पे आपके पास आए, आपने उसको धो के चार्ज करना है। यूज करने से पहले उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। उसे चाहे आप सनलाइट में एक दिन के लिए खिड़की के वहां पे रख दो,
तो अपने आप क्लेंजिंग हो जाएगी। अपनी एनर्जी से चार्ज कर लो, उसे हाथों में लो, आंखें बंद करो, 5-10 मिनट जो भी आपके टाइम अवेलेबल हो, मंत्र चैंटिंग कर दो जो आपको उस समय अपीलिंग लगे। और सिंपल सी काइंड, आई इन्वोक द पावर ऑफ गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल, लाइट इज माई गाइड 3 बार बोल दो, या कोई भी मंत्र बोल दो जिससे आपका कनेक्शन फील हो आपको। चार्ज होने के बाद पेंडुलम को सिल्क क्लॉथ में लपेट कर, या वेलवेट के जो पाउच आते हैं ना, यस मैम। लेदर के छोटे छोटे से पाउच मिल जाते हैं, उसके अंदर रखो। यूज करने के बाद भी उसे धो के, थैंक यू करके तब रखो। हीलिंग के लिए भी जब भी यूज करोगे तब भी उसको धो के, किसी एक क्वेश्चन वगैरह के करे हुए उसको रखने से पहले उसको क्लेंस करके फिर करो। दीदी पेशेंट के ऊपर कैसे करना है यूज? सभी आदमी, सभी आदमी ठीक है। मैम लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने इसको वॉश नहीं किया। कर लो, कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा, वॉश कर लो। नहीं भी वॉश हो रहा ना, आप हाथ में लेके मंत्र चैंटिंग भी कर दोगे तो क्लेंस हो जाएगी। पर्पस वॉश करने का भी क्या है? एनर्जीज को क्लेंस करना है। जो उस समय आपके पास पॉसिबिलिटी हो कर लो। बाय चांस आप कहीं बैठे हो, नहीं पानी है, नहीं उसको आप वॉश कर सकते तो क्या करोगे? मंत्र चैंट कर दो, क्लेंस हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है? आई लव यू, आई वो वाला बोल सकते हो दीदी, होपोनोनो सब वाले, सब आई एम अच्छे सॉरी। वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स, अच्छा कोई भी वर्ड उसको बोलो। ठीक है? क्योंकि अच्छे वर्ड सुनना सबको अच्छा लगता है ना, तो इसको भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको अच्छे वर्ड्स से बातें करो तो। अब पेंडुलम यूज करना कैसे शुरू करें, इसको कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है? तो चेन या कोड को थंब और फोर फिंगर के भी, ये ऊपर का जो इस पे सब पे बीड लगी होगी सबके, एक मोती सा है ना ऊपर जिनके पास जी पेंडुलम है, जी जी। तो थंब और फोर फिंगर, मतलब ये इंडेक्स फिंगर, सबसे पहले की जो उंगली है, इन दोनों के बीच आपको, जिस हाथ में आप कंफर्टेबल हो, अगर राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड वाला डोमिनेंट हाथ, जो भी है, जो जिस काम से काम करते हो उससे पकड़ना। यदि लेफ्ट हैंडीज हो तो लेफ्ट हैंड से पकड़ लो। चेन या कोड को थंब और फिंगर्स के पकड़ के इस तरह से रख लो। अगर चेन लंबी है तो इंडेक्स फिंगर के आसपास थोड़ा सा इसको लपेट, बहुत ज्यादा लंबी वाली, वैसे तो उतना नहीं होगा, बाई चांस किसी को बहुत लंबी वाला चेन वाला है तो उसको इस तरह से लपेट लो। वैसे तो नॉर्मल इतनी ही आती है, इससे लंबी वाली भी आपको लग रहा है ज्यादा लंबी तो थोड़ा सा उसको ऐसे करके लपेट लो, जरूरत पड़े तो। दूसरे हाथ से चेन के एंड तक हाथ स्लाइड करो, जहां पेंडुलम की टिप अपटर्न पाम में है। ये रोक दो बिल्कुल, ठीक है? ये जब रोकना है ना, इसको ऐसे रोक दिया पहले, फिर हाथ हटा दो। पेंडुलम शुरू होने देखो, शुरू हो रहेगा, हिलना शुरू हो जाएगा। आप इसके नीचे हाथ लेके आओ। डिफरेंस आ रहा है कुछ? हेलो? हिल रहा है मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा हिल ना। अब इसको, हाथ को हटाओ, हाथ को हटाओ। हाथ को हटाने पे कुछ चेंज आया? रुक गया। नहीं, हाथ हटाने पे ज्यादा जोर से ज्यादा हिलने आ गया लगता ना, है, क्योंकि मतलब वो है। दूसरी, पहले वो तो हाथ की एनर्जी कैच कर रहा था कहीं ना कहीं। हाँ। जब किसी चीज की करनी है ना, आप पहले एक बार उसको स्टिल कर लिया, जैसे स्टिल नहीं भी है तो आप अफर्म भी करोगे, डाउजर स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। ट्राउजर स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो भी आपने नाम दे रखा है, एंजल्स स्टॉप ठीक स्टॉप है ना? स्टॉप। हाथ हटाओगे तो ज्यादा एरिया की एनर्जी कैच करने चला गया ना, क्योंकि आपने उसको अभी इंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ना, हाँ तो इस तरह से। हाँ, घूमने अब लग गया। यस और नो रिस्पॉन्सेस जानना कैसे, कैसे यस और नो का करे? तो सबसे पहले तो खुद को रिलैक्स करना, आपकी एनर्जी अच्छी हो, रिलैक्स पोजीशन पे खुद पहले, टेंस में, टेंस हो तब डाउजिंग नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स हो। मन में आप उसको गाइड कर सकते हो कि मुझे यस का रिप्लाई के लिए क्लॉकवाइज घूमना, नो के रिप्लाई के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना। या आप किसी दूसरी तरह से चाहते हो, मुझे यस के रिप्लाई के लिए आगे की तरफ मूव करना, नो के रिप्लाई के लिए पीछे की तरफ मूव करना। या लेकिन
ये जब हम लोग आगे पीछे का बोलते हैं तो ये बैक भी जाता है वापस। हाँ, उसको आपने बोला बैक बोलोगे तो वो बैक की तरफ आएगा, मतलब वो आपको दिखा रहा है आपके वर्ड्स वो कैसे पिक कर रहा है। ओके। पिक कर रहा है वो डायरेक्शन आपसे, देखो कॉन्ट्रैक्ट की आपके वर्ड्स आप भी रिलेट कर सको। मुझे यस का रिप्लाई फॉरवर्ड जाके बताना, तो अब ये देखो फॉरवर्ड बोलते ही उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड हो गई। मुझे नो का रिप्लाई बैक आकर बताना, बैक के लिए ही अपने आप ऑटोमेटिकली हमने बैक बोला तो उसने स्विंग करना भी चालू कर दिया पीछे की तरफ। ठीक है, ओके मैम। डायगनल भी कर सकते हो। मेरे यस का रिप्लाई डायगनल में देना, यस का रिप्लाई डायगनल में देना। अब ये देखो डायगनल में चला गया। कितना समझदार है, इसको सारी शेप्स भी पता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस भी तरह से उसको पता है। ठीक, यस मैम। ऑब्जर्व करो जो भी आपने इनसे उसकी पेंडुलम का मूवमेंट, हल्का जो भी आपने डायरेक्शन बोली उसमें चालू हो जाएगा। फिर आप पूछो प्लीज शो मी नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स के लिए भी ऐसे उसको बता दो कि इस तरह से आपने मुझे नो का रिप्लाई इस तरह से आप देना है। यस का आगे पीछे क्लॉकवाइज या घूमो, वाइट सर्कल, नो का आगे पीछे फॉरवर्ड घूमो, बैकवर्ड साइडवेज स्विंग करके, आगे पीछे घूमो, जैसे आप चाहते हो उस तरह से अगले। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर हाँ किसी यार, ये ने आपका मानता है। ट्राउजर ले लिया ना, कोई आपका और ट्राउजर ले लेगा तो रिप्लाई उसके चेंज हो सकते हैं। जैसे आपके उसने पकड़ा है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यस नो दे रहा है, हो सकता है उसी ट्राउजर को दूसरा जाना पकड़ेगा तो आगे पीछे में दे। उसकी कनेक्शन के किस तरह से आ रहा है डिपेंड करता है, चेंज भी हो सकता है, उसके हाथ में जाके चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसके हाथ क्लॉक में भी वाइज नहीं क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो जाएगा। क्लॉक वाइज। हाँ, आदेश तो मानता है ये बेचारा। मानते हैं ना, आज्ञाकारी बच्चा, बच्चे माने हाँ। ना माने ये मानते हैं। मैंने उसको बोला लेफ्ट टू बेचारा नहीं राइट बोलो कहना, तो वो लेफ्ट। बेचारा नहीं कहना, अच्छा इंसल्ट होती सॉरी। है उसकी। अच्छा। सारी सारे कहना मानता है। लिटिल बेबी। हाँ, आज्ञाकारी बच्चा। तो कैसे सवाल पूछे इससे अब, सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस पूछना बेस्ट है। प्रैक्टिस के लिए जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं इजी इजी क्वेश्चंस पूछो, आपको समझ में आने लगे, फिर धीरे धीरे बताओ उससे बढ़ो। जैसे क्या आज ट्यूसडे है? अच्छा, जो आंसर हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, ताकि आपको उसका उसके साथ एक वो भी पता चले ना आपको कि कनेक्शन और सही है कि फेथ, नहीं है हमारा गलत है। फेथ भी, और हमारा फेथ भी बढ़े उससे। हाँ, फेथ बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, मेन यही है। इसीलिए कहते हैं दूसरों के लिए पहले नहीं करना, पहले अपना, जब आपका माइंड इतना, इसके अभी जैसे स्टार्टिंग में आपको था कि ऐसे निकलता होगा, रिप्लाई आते होंगे, डाउट था ना आपके मन में। जब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप पूछोगे अपने लिए, क्योंकि अपने लिए जो आंसर पूछोगे आपको पता है, चाहे पास से कोई भी चीज में आप डेट ऑफ बर्थ पूछ लो अपनी, या किसी भी तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछो, जब आपके राइट आएंगे ना तो आपका माइंड भी उसके साथ हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही रिप्लाई देता है, क्योंकि हाँ सारा खेल किसका, ये इंट्यूशंस का। इंट्यूशन। पहले अपने आप को यकीन दिलाओ कि ये वर्क करता है। क्या मेरा नाम रवि है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरा नाम सुमति है? अपने आप क्लॉकवाइज। मैंने उसको, जैसे मुझे कफ कोल्ड है तो मैंने पूछा क्या मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो वो एंटी क्लॉक घूम रहा हाँ कि है ना, देखो कोल। है। हाँ। क्या मैं क्या इंडिया मेरा में नाम रहती हूँ? ऋचा है? क्या मैं इंडिया में क्या रहती मैं हूँ? क्या मेरा नाम अलका है? क्या धीरे मेरा धीरे, नाम जैसे अलका है? ऑलरेडी जिसका आंसर पता है फिर धीरे धीरे आप बढ़ सकते हो। बाई चांस किसी को व्हीकल लेनी है, क्या मुझे क्या ये मेरा कार, नाम अलका है तो हाँ, क्लॉकवाइज घूमो। क्या मुझे ये कार लेनी चाहिए, क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, क्या मेरा ये खाना हेल्दी है, कहीं भी यूज करते हो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को फिर आगे ले सकते हो। क्लॉकवाइज आंसर दो। क्या आज ट्यूसडे है? अब कई स्टेजेस पर आपको लगेगा कि पता नहीं अगर मेरा पेंडुलम काम नहीं कर रहा तो क्या रीजन है। कई बार जब होगा कि आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, अरे इसने तो यस बताया था, मेरा तो ये तो गलत निकल गया, वो काम आपने इसके भरोसे आपने कर लिया और बाद में आपको लगा ये तो हुआ ही नहीं, जी। काम नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, तो उसके रीजंस क्या हो हाँ। सकते हैं। तो यस नो का जो मूवमेंट है सही
समझा नहीं गया हो, मे बी आपने बहुत जल्दी कर दी, उसको थोड़ा सा पेशेंसली मूवमेंट को अपने लेने दो। हल्का सा मूव में हुआ, अरे इसने यस कर दिया, चलो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा, जल्दी फटाफट फटाफट इसका आंसर क्या, अरे ये हल्का सा मूवमेंट ही चालू करी और आपने उसको कर लिया कि ये है। इत्मीनान से बैठो पहले, मूवमेंट उसकी फ्री फ्लो होने दो पहले। ठीक है, अगर आप थके हो, एंजाइटी में हो, अगर इमोशनल कुछ डाउन फील कर रहे हो, या कोई भी रीजन आपका ठीक नहीं, मन ठीक नहीं है, तो भी आपके आंसर्स आपको गलत मिल सकते हैं। ठीक है, पास में यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसकी वजह से भी कई बार इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता है, तो कोशिश करो मोबाइल से दूर। मोबाइल पास में भी पड़ा है, कब पूछना भी ना तो दूर से इसके पूछो। जब डाउजिंग कर रहे हो उस समय ये चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और सवाल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, कई बार तो क्लियर नहीं है, अगर फिर शुरू में आप हो सके नहीं है तो लिख लो। जितना सटीक आपका क्वेश्चन होगा उतना अच्छा आपको रिप्लाई मिलेगा, या आपका शब्दों कॉन्सेंट्रेशन। में बोलना जरूरी है या मन में भी सोच सकते हैं नहीं, मन क्वेश्चन में भी आंसर? मन में भी बोलोगे तो करेगा, मन में भी ठीक कर है। जाएगा। यदि आपका कंसंट्रेशन हो, इम्पेशेंट हो आप, तो भी गड़बड़ कर देगा आपकी। यदि पेंडुलम आपके एनर्जी फील्ड के कंपेटिबल ना हो, दूसरा ट्राई करो, मे बी उसकी एनर्जी कुछ गड़बड़ चल रही है, किसी एक दिन गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कुछ दूसरे से करवा के देख लो। ठीक है, थोड़ी देर उसको रेस्ट कर दो, उस दिन के लिए छोड़ दो, यदि आपको लगातार रॉन्ग आंसर्स मिल रहे हैं उस दिन। प्रैक्टिस करते रहो मैम, और ट्रस्ट बिल्ड करो। रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं टाइम के साथ, 100% इंप्रूव हो जाएंगे रिजल्ट्स। ठीक है, जी। अब हम अलग अलग थोड़े से ना चार्ट्स ले लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर दो। ये मेरा पता नहीं हैंग हो गया फोन, नहीं मेरा। ये जस्ट सैंपल चार्ट बना रखे हैं मैंने, यस मैम। गाइडेंस देने के लिए किस तरह से आप करते हैं। यस और नो में भी आप, जरूरी तो नहीं आप जितनी हम ऑप्शन उसके पास रखेंगे उतना सटीक हमको आंसर भी मिल जाएगा। अब यस नो है, अब जहां पे कहीं भी हो सकता है कि डाउटफुल है, तो आप पहले ही लिख सक दो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। अब डाउजर को भी समझ नहीं आ रहा, आपने दो ही ऑप्शन दिए, कई बार हम कह देते हैं ना ये तो ठीक से नहीं हिल नहीं रहा ज्यादा, ऐसी भी ऑप्शंस आएंगी। हाँ, स्टिल हो जाता है कई बार, वो स्टिल हो बिल्कुल जाता है हिलता क्योंकि ही नहीं। हाँ जी। क्योंकि वो ना यस कहना चाह रहा है ना यो कहना चाह रहा है, लेकिन आपने उसके पास ऑप्शन नहीं छोड़ रखी। ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना, दिख रहा है पूरा चार्ट। यस हाँ मैम। जी। तो उसमें आप ये कुछ जो बेसिक चीजें ना, बेसिक चार्ट है, ये आप रफ में बना के रख लो इसको, ये हमेशा यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे भी यूज होंगे। अब डाउटफुल है आंसर, मे बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं 100% यस हो। तो पहले से ही डाल दो, अगर उसके पास डाउजर के पास ऑप्शन हो कि वो यस नो में नहीं फिगर आउट कर पा रहा, तो दूसरी ऑप्शन क्या है। ओके फिफ्टी मैम। फिफ्टी पास, ये फिफ्टी स्क्रीन फिफ्टी। हमें इसकी बोलो, फोटो मिलेगी? ले लेना, कोई इशू है दीदी, अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं दीदी, तो डाउटफुल का कैसे पता चलेगा उसमें, नहीं। क्योंकि नहीं, आप नहीं घुमा रहे क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि क्लॉकवाइज या एंटी नहीं क्लॉकवाइज। आपने उसको, नहीं आपने नहीं घुमाना क्लॉकवाइज वगैरह नहीं, आपने उसको जो आंसर लेना है ना, ये जैसे चार्ट बनाकर रखे हैं, आपने किसी चीज का आंसर जानना पड़ा है, क्या मैं 2 महीने में अमेरिका जा पाऊंगी, अच्छा, यस इस नो भी चार्ट हो के सकता है। ऊपर हम उसको रखें तो हाँ, वो चार्ट हमारे, के ओके ऊपर ओके लिखने, चैट के ऊपर मे भी आ सकता है कि जा भी ओके। सकते हो नहीं भी जा सकते, जैसे वीजा लगा रखा है या कुछ भी हाँ आपका जी। पेंडिंग हो रहा है, तो उसमें आ सकता है डाउटफुल है, मे भी आ रहा है, तो 50-50%, मे भी मतलब 50-50 चांसेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो उस इससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या रिप्लाई आने वाला है। ठीक है, ओके मैम। अब यस और नो का कुछ और डिटेल आपको बाय चांस ये जाननी हो, कई बार होता है कि सिचुएशन ही सही नहीं है, कुछ जानना चाहते हो तो ऐसी ऑप्शन नॉट अ गुड आइडिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आइडिया ठीक नहीं है ये, आप जबरदस्ती आंसर तो ले रहे हो, आपका जो जिसके बारे में पूछ रहे हो वो क्वेश्चन ही मतलब अभी के लिए सही नहीं है, अभी उसका जवाब मिलना आपके लिए सही नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है वो सिचुएशन। तो ऐसे में नीचे जैसे एंटी क्लॉकवाइज, वापिस से उसका क्वेश्चन, रिफ्रेश द क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन गलत कर रखा है,
उसकी पॉसिबिलिटी भी आपके पास आ जाए। ठीक है, या नहीं, कई मैंने अभी पूछा उससे कि मेरे बेटे की शादी अगले साल हो जाएगी क्या, इतना बड़ा बड़ा यस पे जा रहा है वो आगे पीछे। अच्छा, अच्छी बात है। मैम इसको दोबारा बताइए, नहीं समझ में आया सेकंड ये वाला। भी नहीं समझ ये आया। वाला चार्ट है ना येस और नो का, इसके अंदर हाँ। क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो यस। क्वेश्चन सही नहीं है आपका। ओके। इसमें एक ऑप्शन दे रखी है, रीफ्रेज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को वापस से फ्रेम करो। ओके। ठीक है ना, मे बी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या उस तरीके से नहीं पूछना चाहिए, यस। या वो सिचुएशन अभी ऐसे है कि उसका आंसर आपको अभी जानना सही नहीं है आपके लिए। ओके। तो उस पे हमने डाल रखे स्टॉप डाउजिंग, तो छोड़ दो, ओ। फिर यकीन करके रुक जाओ, मत करो अभी डाउजिंग। ओ। ओके। या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो उसके बारे में अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यस मैम। बस अब बाय चांस कोई, अभी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपका क्वेश्चन है, पता ही नहीं कर सकते। देखो मेन का एक 6 महीने 7 महीने थोड़े टाइम के लिए तो कर लोगे, बहुत टाइम दूर का बात का कर दिया तो अब क्या बताएगा वो, तो अनप्रेडिक्टेबल आ गया कि अभी बोल ही नहीं सकते क्या। अच्छा। या कोई चीज के लिए पूछे तो वो आ गया ऑप्शन दे रही है एडवाइजेबल नहीं है हमने। तो जितने जैसे जैसे आप यूज करोगे ना ब्राउजर को, अपने आप में आप कैटेगरी अपने आप बनाते चले जाओगे। ओके। तो ये जो आप हाफ डी बनाई है इसमें ड्राउ इसको पेंडुलम को ब्राउजर को कहाँ सेंटर पे, में, ब्राउजर को सेंटर ना में, नीचे नीचे वाली साइड पे ना, नीचे जो छोटी सी एक जगह खाली पे। खाली वाला सर्कल है जो। हाँ हाँ, वहां पे रखो और फिर करो वो अपने आप। अब ये तो यूं आ रही है ना स्लोप, आप जब पेपर पे बनाओगे तो सीधा आएगा, तो उस सीधा आएगा, हाँ। इसीलिए इसमें ऐसा होता है कि पॉइंटेड वाला ज्यादा सही रहता है। ठीक है। अभी ये तो फिर भी थोड़ा सा खुला खुला बने हुए हैं, जो आगे के बने हुए फिर भी थोड़े से खुले बने हुए हैं। तो जैसे जैसे आपके सिचुएशंस आ रही हैं, यूजेज आ रहा है, आप चार्ट्स को थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। ये कुछ जैसे जब हम भी सीख रहे थे, जैसे सिचुएशंस आई थी तो उस समय बना दिए थे, ये आगे के लिए इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके मैम। मंथ्स का आ जाता है। अब जैसे आपको कुछ प्रोग्राम कुछ करना है कि कौन से महीने में लूं, मैं कौन से महीने में करूं, मंथ से रिलेटेड कोई चीज आपको जाननी है, मैं इस महीने में शुरू करूं या अगले महीने से शुरू करूं, तो ये आपने सेम ईयर के लिए जानना है तो आपने डी बना के ऐसे मंथ डाल दिया, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, वो उस तरफ पॉइंट कर देगा। अगर ईयर जानना है तो ईयर इसके साथ आप मंथ की जगह आप ईयर्स डाल सकते हो, 2025 2026 इस तरह से डाल दो। 10-12 साल इतना वो मत करना, इतना मत करना इतनी डिटेल में। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम में इतने चेंज हो जाते हैं, मैक्सिमम 4-5 महीने ले ले। यस मैम। ठीक, ओके। इसी तरह से हमारा हो जाएगा डेज का। कुछ क्वेश्चन अगर हमको डेज में चाहिए, कौन से दिन ये मैं करूं, कौन से दिन ये काम शुरू करूं मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, मुझे गाड़ी लेने जाना है कौन से दिन जाऊं, उसके घर जाना है, रिश्ता लेके जाना है मुझे कौन से दिन जाऊं। लता जी ठीक है, यहाँ आपके मैट्रिमोनियल के लिए भी जो आएगा चीज कौन से दिन ठीक है, मैंने उसके क्लाइंट को भेज रहे हो कि उसके कब मिलने जाएं, इसमें से चेक कर लो। उसका भी इंटरेस्ट आप उसके सामने करोगे ना तो उसका भी इंटरेस्ट हम्म डेवलप हो जाएगा कि पता नहीं क्या चीज है, मैडम कितनी क्या क्या चीजें हमको गाइड कर रही हैं। हम्म जितना उसको बताओगे, और एक बात आपके जाने से चीज हो गई कि नहीं जी आप फ्राइडे को नहीं, 1 मिनट को मैं देख के बताती हूँ, उसके सामने करो, हम्म, अच्छा लगेगा ना उसको। हाँ जी। तो बता, और उस दिन उसका काम अच्छा हो गया तो देखो आप पे भी ट्रस्ट डेवलप हो गया, आपका खुद का भी डाउजिंग पे भी ट्रस्ट कितना डेवलप हो गया, हाँ सामने जी। वाले को भी नई चीज सीखने को मिल गई। यस मैम। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका काम है, उससे रिलेटेड जितनी जो चीजें बना सकते हो उस हिसाब से बना लो। ये आ जाता है अब एक रिलेशनशिप्स के लिए। अब कई बार होता है बच्चों को लेके बहुत चिंताएं करने लग जाते हैं, उस इतने घंटे घंटे बात करते रहते हैं दोनों, जरूर कोई चक्कर है, उसका क्या चल रहा है, जरूर गड़बड़ है। तो आप इससे चेक कर सकते हो, यदि उसका नाम पता है आपको, वो हो सकता है भाई हम तो फ्रेंड्स है, आप जबरदस्ती ऐसे कर रहे हो। पहले तो ये भी जान लो ये कि रिलेशनशिप उसका, आप पूछ सकते हो कि ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप है शॉर्ट टर्म है, मीडियम रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है।
ठीक है, ओके मैम। आइडिया मिल गया। फिर उसके साथ हम्म। कैसा उसके साथ दोनों का रिलेशनशिप कैसा, इमोशनल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, ये पता कर लिया। ओके, इस तरह से पता चल गया। तो जितने आपके माइंड में आ रहे हैं ना, उसको इस तरह से टेबल फॉर्म में डिजाइन कर दो। ये A4 साइज में पेपर पे बना के रख सकते हैं ना मैम? हाँ, पेपर पे बना के रख लो, पेपर बना के रख, ताकि आगे भी नेक्स्ट टाइम आपको ना ड्रॉ नहीं कर, एक बंडल सा बना के रख लो, उसको स्टेपल करके रख लो। नेक्स्ट टाइम आपको बनाना नहीं पड़े, कभी जरूरत पड़ी है तो पेंसिल से रफ आप खचर पचर बनाओगे, इससे अच्छा एक बहुत सुंदर तरीके से बना होगा, स्केल वगैरह फोटो लगा कॉपी निकलवा लेंगे, फोटो कॉपी निकलवा लेंगे। निकाल लो। ठीक है, इजी हो जाएगा आपको करना हाँ, उस। उसको लेमिनेट करा लेंगे ना, फोटो हाँ, कॉपी वो निकाल के आपकी चॉइस लेमिनेट है, करा लेंगे। एक पे आप चाहे दो दो करा लेना, जो आप हाँ, जैसे ठीक लगे। अलग अलग करना, अलग अलग, ताकि दूसरे की ना वाइब्रेशन ना आए। अच्छा। दूसरे चार, एक पे खुला खुला आ जाएगा ना, आपको डाउजिंग करने में भी इजी रहेगा। आगे पीछे करा सकते हैं ना, जैसे एक हाँ, एक इधर एक आगे इधर कर पीछे पे भी सकते मेरे ख्याल हैं। से चार्जेस तो सेम ही लेगा वो, मतलब हाँ, नहीं, जैसे दो सेम शीट पे चार्ज। होगा तो दो शीट पे होगा लेमिनेट, एक करा लेंगे उसको, जैसे इधर उधर वो करते हैं। आप देख लेना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है उसको कैसे करना है। ठीक है, फिर दीदी सेल्फ इसमें डेवलपमेंट में 100 अब और ये ये। सब क्या चीज थी? हाँ जी, ये ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इट इज टाइम ड्यूरेशन? ये टाइम क्या ड्यूटी के चीज? क्वेश्चन रखे हुए हैं कि कुछ रिलेशनशिप में कुछ और पूछने वाला है, कुछ तो नंबरिंग डाल दी है, उस हिसाब से यूज हो जाए, कुछ किसी तरह से चाहिए, या परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है इनका, ओके, इनका ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है, हो जाएगा ना कि इनकी रिलेशन कैसी निभेगी, कितनी परसेंटेज निभेगी रिलेशनशिप भी। ठीक है। हाउ लॉन्ग? हाँ, मतलब ये हो जाता है ना कि बिल्कुल ही मैरिज के बाद, जैसे मैरिज के बाद इनकी हाँ, कितनी आपस में परसेंटेज कितनी अच्छी निभेगी, तो रिलेशनशिप है ना, कितने 20% परसेंट अच्छी रिलेशनशिप है। है ना, कितना परसेंटेज रहेगा इनका, ओके। फ्रेंडशिप मतलब आगे कितनी रहेगी। अब किसी की मैरिज के बाद 10% आपको दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली आप हम्म। बोलोगे कि नहीं है। 50-50 दिखा रहा है, बॉन्डिंग कैसी रहेगी उनकी, तो क्या, चलो ठीक है, 50-50 तो चल रही है, इतना रहेगा। तो वो ठीक। आइडियाज आपको थोड़ा उससे हेल्प कर जाएगा। ओके। नेक्स्ट ये आ रहा है आपका सेल्फ डेवलपमेंट। अब कई बार होता है इंसान अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए वो चाहता है कि मैं क्या करूं। बच्चों के लिए सोचते हैं इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, इसके ऐसे डेवलपमेंट के लिए इसके समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है, इसमें सोशलाइज लिखा हुआ है, पेशेंस जरूरी है इसको। ये लाइफ में ट्रैवल करके जाए, ट्रैवल करेगा तो इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। कभी काम को लेके भी हो जाता है ना, जितना ये ट्रैवल करेगा उतनी इसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। ये काम में है, जितना ये अपनी बॉडी पे वर्क करेगा उतना इसके लिए डेवलपमेंट सेल्फ, या अपनी हॉबी से रिलेटेड थोड़ा ऐड करेगा अपने शेड्यूल में, तो इसके सेल्फ डेवलपमेंट में अच्छा रहेगा। तो उस तरह से ये चार्ट डिजाइंड है, तो आप गाइडेंस ले सकते हो इस तरह से। जो जो ऑप्शन आपके माइंड में आ सकते हैं, तो इसको चेंजेस कर, ऑप्शन जो भी आ रहे हैं आप इसको अपनी तरफ से, ये सैंपल्स है सारी चार्ट्स के। दीदी, ये वर्क और ट्रैवल के बीच में क्या लिखा हुआ है? कौन सा? वर्क और पेशेंस। ट्रैवल। ट्रैवल के शेयर, शेयर। शेयर शेयर। कहीं होता है ना, शेयर नहीं करते अपनी बात। अच्छा। तो आपको गाइडेंस मिलेगा कि ये बीमार क्यों ये इसकी ग्रोथ में ये क्या दिक्कत है, चुप चुप रहता है, क्या करना चाहिए। तो इसको आप उससे ले लो कि भाई, इसको बोलो थोड़ा सा शेयर करे अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना, बांटे दूसरों के साथ। या किसी पेरेंट्स को गाइड कर दिया कि ये शेयर नहीं करता अपनी बातें, तो उसके साथ पेरेंट्स ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे या कुछ करेंगे, ताकि एक बॉन्डिंग बना के वो अपनी बात कह पाए, क्योंकि उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। अभी चीजों ये को पेशेंस बताने में और ये सोशलाइज के बीच में क्या है? पेशेंस और सोशलाइज। सोशलाइज एनर्जी। हाँ, ये क्या आप है दीदी? स्क्रीनशॉट ले लो ना, उसके बाद में एनर्जाइज। लाइटिन, उसमें क्लियर लाइटिन। नहीं हो रहा वर्ड? नहीं नहीं, क्लियर नहीं है वर्ड्स। क्लियर नहीं आ रहा। लाइटिन सा लग रहा है, नहीं, लाइटिन। एनर्जाइज लिखा है, एनर्जाइज। एनर्जाइज आएगा अपने आप को, मतलब डाइट से लेके चीजें कुछ नहीं, एनर्जाइज करने, एनर्जाइज तो नहीं लग रहा नहीं, है। कुछ लास्ट भी में है, 10 है, 10। नहीं है। कुछ भी है मतलब। एनलाइटन, एनलाइटन। एनलाइटन, अच्छी चीजें पढ़ना, कुछ अच्छी चीजें पढ़ना, उसके लिए रीडिंग के लिए कोई टॉपिक्स ऐसे ले, मोटिवेशनल चीजें पढ़े जिससे उसके एनलाइटनमेंट हो। ठीक, तो अलग अलग कैटेगरीज हो गई है। फिर आ पढ़ने की जाता है, जगह सुन क्योंकि भी सकते हैं। क्योंकि हम जैसे ना हीलिंग में है, हीलिंग में आपको ये जरूरी जरूरत पड़ जाएगी चक्रा चार्ट। चक्रास का,
इसका चक्रा, कौन सा चक्रा एक्टिव है, कौन सा अंडर एक्टिव है, वो सारी ऑप्शंस। ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है। बीच में आप चाहो तो इसके बैलेंस्ड भी डाल सकते हो, इसमें दो डली हुई है ना, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव, तो आप बैलेंस की ऑप्शन भी डाल सकते हो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके हेल्थ इशू क्यों हो रहा है। इसका कौन सा चक्रा, पहले आप देख सकते हैं, एक एक चक्रा को आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसका चक्रा ओवर एक्टिव है कि अंडर एक्टिव है। एक बैलेंस का भी बना लेना, इसमें बैलेंस नहीं है जैसे, तो ओके। बैलेंस का भी मिल जाएगा आपको। इसका कौन सा चक्रा वह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो वो भी इससे आप कर लोगे। पहले तो कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, वो गाइडेंस ले लो, किसमें कौन से चक्रा में इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये चक्रा के आपको रेडीमेड इस तरह से मिल जाएगा। कौन से चक्रा पे इसको वर्क करना चाहिए सबसे ज्यादा इसकी ग्रोथ के लिए। बीमारी है तो कौन से चक्रा पे सबसे ज्यादा हीलिंग दूं मैं इसको, पता चल जाएगा। आप तीन चार बोल सकते हो, मुझे दो चक्रास बताओ या तीन चक्रास बताओ जिसपे सबसे ज्यादा मुझे हीलिंग करनी इस बंदे की। फर्स्ट नंबर पे पहला चक्रा, तो इस तरह से उसको अफर्म करते रहो। सबसे पहले सबसे ज्यादा टाइम मुझे इसके कौन से चक्रा पे दूं हीलिंग में, सेकंड नंबर पे कौन से चक्रा पे दूं, थर्ड नंबर पे कौन से चक्रा पे दूं, नोट कर लो इसको। तो उस हिसाब से जब हीलिंग करो तो आप उस हिसाब से टाइमिंग दे दो। ठीक है, कोई ज्यादा चक्रा में है तो मतलब उसको, इसको सबसे ज्यादा हीलिंग दो। आप देख लो मेरे पास कम टाइम है, तो उस हिसाब से जब भी हीलिंग करो तो उस पर्टिकुलर चक्रा की हीलिंग ज्यादा कर दो। तो हीलिंग करते समय क्या बोले थी? हीलिंग करते समय पहले तो चेक कर लो इसका कौन सा चक्रा कि सबसे ज्यादा हीलिंग चाहिए, जी। नंबर नोट कर लो। दूसरे नंबर पे इसके चक्रा, कौन से चक्रा को हीलिंग चाहिए, नोट कर लो। जब हीलिंग करने लगो तो उस हिसाब से आप ड्यूरेशन रख दो उसकी। पहले वाले को 10 मिनट देने, दूसरे को 5 देने, इसके इस तरह से इससे आपको चक्रा से हेल्प मिल जाएगी। कई बार होता है जैसे हाथ में दर्द है, लेकिन प्रॉब्लम उसका रूट कॉज होता है कहीं और पर होता है। फिजिकल पेन जो महसूस यहाँ पर हो रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम जड़ उसकी कहीं और है। तो कोई आया कि मेरे यहाँ से ना ठीक नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया है, तो इससे पूछो इसका जो इश्यू चल रहा है कौन से चक्रा पे ज्यादा हीलिंग करने से वर्क करेगा। तो मे बी आप मंत्र की सरप्राइज हो, चैंटिंग। आप यहाँ सोच रहे हो लेकिन उसका चक्रा आ रहा है कोई और ही, नीचे रूट चक्रा आ रहा है। तो हेल्प हो जाएगी कि नहीं इससे। नहीं तो यस। एग्जैक्टली फिर बोले क्या कि मम्मी मान लो पता चल गया कि भाई इसकी कमर में दर्द है तो कमर में इसके दर्द है ना, अच्छा कमर में दर्द है, इसके बंदे की कमर के में दर्द है, प्लीज गाइड मी सबसे ज्यादा इसके कौन से चक्रा पे हीलिंग दूं। जी। यस मैम। जब गाइड करेगा ना तब बता दें। फिर हाँ, सेकंड नंबर पे इसके चक्रा की कौन से चक्रा पे हीलिंग करूं, ओके। इस तरह रूट कहीं तो और मंत्रों की उनका। चैंटिंग करते हैं, जो जिस चक्र का जौन सा मंत्र होता है वो चैंटिंग करें। वो मंत्र चैंटिंग के लिए तो आप क्लाइंट को बोल दो ना कि इस मंत्र की चैंटिंग। नहीं ठीक जैसे हमें पता चल गया कि भाई उसके मान लो सोलर है। चक्रा पे प्रॉब्लम है मान लो। सोलर चक्रा पे है तो सोलर की हीलिंग ज्यादा कर दो। वो नहीं तो क्या बोले हीलिंग करने के लिए क्या बोले? हीलिंग करने के लिए, तो हीलिंग करने के लिए तो नॉर्मल प्रोसेस, आप हीलिंग करोगे ही, उसको वो क्लेंस रेकी करोगे की। अच्छे से। रेकी रेकी। टाइम ज्यादा दे दो, टाइम ज्यादा दे दो, जब हीलिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर चक्रा पे टाइम ज्यादा दे दो। उसके लिए हम उस पे रेकी करें ना, मतलब उस हाँ चक्रा हाँ, पे। जो भी ओ, करोगे तभी रेकी सीखी है आपने, तो रेकी करोगे, जी। वो कर लो। अगर आपने तीन चार हीलिंग मोडालिटी सीख रखी हो तो आप उसमें चूज कर सकते हो इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, कौन सी हीलिंग मोडालिटी से मैं इसको हील करूं। एक अच्छा। जैसे कि एक एक पर्टिकुलर चूज करूं या दो का मिक्स करूं, तो उस तरह से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। जैसे कि बताते हैं कि जैसे जौन सा चक्र डिस्टर्ब हो तो उस चक्र का जो मंत्र बीज होता है मंत्र है ना, वो बीज चैंट मंत्र है करो। उसकी चैंटिंग करो, उसकी हाँ, बीज चैंटिंग मंत्र करो ना, की। हाँ, बीज मंत्र की चैंटिंग करो। तो चैंटिंग तो सामने वाले से करवाओ, ठीक है। जिसको इश्यू है चैंटिंग उससे करवाओगे। कुछ चीजें तो देखो, डॉक्टर क्या करता है, दवाई मतलब ठीक कर देगा, उस मेडिसिन लग देगा, आपकी जगह मेडिसिन मतलब पेशेंट की जगह मेडिसिन खा तो नहीं सकता, लेकिन मैम तो उसको कोई ही कई खानी बार पड़ेगी। ना, कई बार पेशेंट बोल दे कि मैं चेंटिंग नहीं करूंगा तब। तो कहना फिर रिजल्ट भी भैया हमसे उम्मीद मत करना। नहीं जैसे बच्चों के मामले में आ जाता है ना कि भी बच्चे बच्चों के मना कर दे। मामलों में है ना, बच्चों के मामले में बीइंग मदर आप अफर्मेशन उसके पानी में डाल दो, खाने में डाल दो। ठीक है, पानी खाने में डाल दो,
फैमिली मेंबर के उसमें तो आप कर लोगे। जब देखो क्लाइंट से जब डील करोगे ना, वो सिचुएशन नहीं, टोटली बच्चे हो जैसे जाती है। दूर है, हॉस्टल में है, तो उनको कैसे भेजे, करें? क्यों, रेकी कोई के सिंबल थ्रू? खरीदा है? सिंबल डिस्टेंस खरीदा रेकी, था हमने। डिस्टेंस रेकी। डिस्टेंस पे रेकी सबसे, हाँ डिस्टेंस पे कौन सा सिंबल है? तो सर वो कौन सा कॉन्सनट्रेशन नेम है? हाँ, सिंबल कॉन्सनट्रेशन। इसीलिए दे दिया मैंने, इसीलिए आपको दे दिया ताकि आपकी हीलिंग कहीं पे रुके ना। नहीं तो कई बार थर्ड लेवल पे जा रहा होता हंसोजेशन का सिंबल, हाँ। फर्स्ट सेकंड में देते ही नहीं है। तो इसीलिए बताया कि इस वजह से आपकी हीलिंग ना रुके। डिस्टेंस पे है, कहीं पर भी है, वो हर्डल नहीं बनना चाहिए आपकी हीलिंग। ठीक है। दीदी, हाँ जी। अगर हमको कोई डिस्टेंस हीलिंग देनी हो, उसको नहीं पता हो, ठीक है, वो हमारा हम जैसे कि उसके वेल विशर हैं हम्म। और हम उसको ना बता करके हम खुद से वैसे ही भेज सकते हैं। ये बिल्कुल भेज सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्ट रखना अपने बच्चों तक ही रखो। अगर कोई बड़े को करने की कोशिश कर रहे हो, अननेसेसरली कर्मस नहीं बनो। अच्छा, बड़े को, ओके। शुरू में और अब नहीं, देखो, अगर जैसे फैमिली में ही कोई बच्चा हो जैसे। फैमिली देखो उनको बिलीव भी होना चाहिए। आप अच्छे के लिए भेज रहे हो, उसके घर पेरेंट्स को ही ना बिलीव हो। आप नहीं, तो अच्छी उनको पता ही ना, दीदी उनको पता ही ना हो रेकी होता क्या है। समझाने की कोशिश, फिर आप भेज ही कर ही क्यों रहे हो? उनको समझाने की कोशिश करो ना पहले तो थोड़ा सा। अगर कोई दरवाजा बंद लेकिन करके जिनको बैठा है, बिलीव नहीं है उनको भेजनी ही नहीं चाहिए ना, जब नहीं तक भेजनी सामने वाला चाहिए ना। बिलीव नहीं करता। आपसे ओके, आप अपने कर्मास क्यों क्रिएट कर रहे हो उनके साथ? अपने ठीक बच्चों है। को छोड़ के। अपने बच्चों तक तो ठीक है, माँ मेरे ब्लड रिलेशन में है आपके, कर रहे हो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी दूसरों को करके आप अपनी एनर्जी भी डिप्लीट क्यों कर रहे हो? दी ब्लड रिलेशन में मदर को कर सकते हैं ना? मदर को कर लो, कोशिश करो उनको भी कन्विंस करने की। वो थोड़ा कन्विंस नहीं हो पाएंगे। नहीं, ये दिक्कत आएगी शुरू में, सबकी आएगी वो। आपको यही बताया, आप अपनी लाइफ में आपके चेंजेस आएंगे ना, सबको नजर आएगा। कोई पूछ, जब चेंजेस आने लगी तुम क्या करे, पहले तो तुम ऐसे करते थे, अब तो बहुत अच्छे कर रहे हो, ये चीज बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम्हारे में नेचर में चेंज आ गया। तब बताओ कि मैं रेकी करती हूँ, मैंने रेकी सीखी है, मैंने रेकी से हीलिंग कर रही हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो उसको सामने वाले में अवेयरनेस जगाओ। ओके। एक ना एक दिन वो भी अगर उसकी लाइफ में जेन्युइनली लिखा होगा इस एनर्जी से कनेक्ट होना, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उनकी नी में बहुत नारा प्रॉब्लम है अभी। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा रात को तो मैंने थोड़ा सा किया अपने से, लेकिन मैंने सोचा उनको दूं थोड़ा सा, हाँ हाँ। नहीं, उनका स्लीप। बीइंग मदर हो जाता है, लेकिन उसको सामने से करो। मैं कोशिश देखो आपको करती हूँ 2-3 दिन, मैंने कुछ नया सीखा है, लेकिन उसके सामने करो, वो भी देखेंगे, कनेक्ट तो हो जाएंगे उस समय। उनका ओके। माइंड भी उस चीज पे लगेगा तो सही, ओके। वो देखेंगे तो सही। अगर वाकई उस समय उनको फर्क पड़ गया तो उन्हें लगे अच्छा उसने किया था ऐसा कुछ, उसके फर्क तो पड़ा था। क्या तूने उस दिन क्या किया था, मेरे यहाँ पे ना घुटने पे मेरे को फर्क नजर आया है। अब उनका क्या होगा, माइंड चेंज होने लगेगा, उनमें क्यूरियोसिटी जागेगी कि आपने क्या किया था। ओके मैम। धीरे धीरे आपको उनको सिखाने में या इसके बारे में विश्वास जगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है। आपके रिजल्ट्स उसके अंदर चेंजेस लाए, इसीलिए किसी को चेंज नहीं करना। अपने अंदर जब चेंजेस आने लगेंगे ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ओके नहीं, मैम। नंबर से तो पता चलेंगे। क्या चीज? नंबर्स कैसे पता चलेंगे कि जैसे आप कह रहे थे ना, कितनी हीलिंग करनी है या आते मुझे हैं आते कितनी हैं, अभी हीलिंग। चार्ट चल रहे हैं, अभी चार्ट चल अभी पूरी नहीं हुई क्लास। अच्छा, रहे ओके, हैं। उस पे भी आएंगे। ये चक्रा का हो गया। ठीक है। अब चक्रा ब्लॉक्ड क्यों है? जनरली ब्लॉकेज सबसे ज्यादा घर गृहस्थी वालों की क्या आती है? लोअर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। यस। ठीक है। अब ये देखो, अब पॉइंटेड हमारा डाउजर नहीं होगा तो इतने सारों में आंसर मिलना मुश्किल है। अब बाई चांस ये अब 2-3 में इकट्ठा आपको लग रहा है, 2-3 इकट्ठे पॉइंट्स में जा रहा है, तो उन 2-3 पॉइंट्स को अलग से लिख लो, फिर उसकी डाउजिंग कर लो। अब लोअर चक्रा क्योंकि ओवरली एक्सर्ट्स वन सेल्फ, बहुत ज्यादा अपने आप को थका रहा है, इसलिए इसके लोअर चक्रा ब्लॉक्ड है। ओवर एक्टिव इगोइस्टिक है बंदा, अग्रेसिव है। तो ये सारे ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज जो इसमें लिख रखे हैं, जिसकी वजह से उसके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। तो वो किस तरफ पॉइंट करेगा आप चेक कर सकते हो। ओके। फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, कईयों की आदत तो नहीं, हर दूसरों की लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है उसके लिए जिम्मेदार अपने आप को ठहरा लेते हैं। ग्रोथ को फियर्स ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को लेके उसके डर है बढ़े हुए। कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक्स कॉन्फिडेंस। यस। ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग बंदा है, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करता है, अपने आप को दबा देता है, खुशी सुख शांति रहे उस चक्कर में अपनी इच्छाएं मार लेना।
लैक्स बाउंड्रीज, बाउंड्री सेट नहीं करता कि किसमें कितने, हाँ में, कई कई बंदे होते हैं वो नो ही नहीं बोल पाते, तो कहीं ना कहीं हमको बाउंड्री तो करनी चाहिए, ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। मोटिवेटेड नहीं है। तो इस तरह के कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स चीजें मेन है यहाँ पे लिखी हुई, जो आपको हेल्प कर देगा कि रीजन क्या है ब्लॉक रहने का। अब इसमें जरूरी नहीं आप तीन चार, इसमें तो एक आ गया, हो सकता है तीन चार हो, तो आप उसको गाइड कर सकते, इससे गाइडेंस लगते हैं। फोर मेजर रीजंस, इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं चार्ट में, नन ऑफ दीज हमेशा ऐड कर लेना मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में। क्या मैम? नन ऑफ दीज, जो भी आपने इसमें डाल रखे ना कैरेक्टर्स, मतलब जो भी पार्टीशन बना रखे, हो यस। सकता है इसमें से कोई भी ना हो। ओके। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि और क्या चीज है जो मैं इसमें ऐड कर दूं, ओके। और क्या चीज है करने वाली। अगर तो उसमें से मिल गया तो चार पांच ढूंढ लो, इसमें लोअर ब्लॉक्ड है, इसके मुझे फाइव रीजन चाहिए। पहला रीजन क्या है जिसपे पॉइंट कर रहे हैं, नोट कर लो। दूसरा रीजन क्या है वो लिख लो। इस तरह से आपको चार्ट को यूज करना है। चक्रास की हीलिंग के लिए, अब चक्रास को हील करना है किसी बंदे को, तो उसके लिए क्या चीज सही रहेगी? हील तो करना है ना, ये तो पता चल गया ये प्रॉब्लम चल रही है, उसको हम क्या गाइडेंस दे सकते हैं। तो इससे आप कुछ चीजें लिख रखी कि साउंड हीलिंग है, मेडिटेशन दे रखा है, योगा करे, योग निद्रा करे, लर्निंग करे, अपने सपने जो है उसको जर्नल करे, स्पीक अलाउड टू, अपने आप से बात कर, चैंटिंग करे, कोई थेरेपी लेनी है वो करे। तो ये अलग अलग चीजें इसमें डाल के, सॉल्ट बाथ ले ले चक्रा हील करने को। तो कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी डाल के रखी है। टेक अ लॉन्ग वॉक पे जाए, जंप डांस है, कई लोग खुशी नहीं रहते तो इंजॉय नहीं करते। यहाँ कई बार आपको भी कहते हैं ना हीलिंग के लिए नंगे पांव घूमो, तो वो भी लिखा हुआ है वॉक बेयरफुट ऑन ग्रास, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसको, इस चक्रा। मैम अगर ग्रास नहीं हो तो क्या हम जमीन पे ऐसे चल सकते हैं? आसपास नहीं है? मिट्टी हो गई नहीं तो कुछ ना, तुलसी का पौधा होता है, तुलसी की मिट्टी लेके पैर में रख लो, थोड़ी सी मिट्टी निकाल के साइड में रख लो। अच्छा। मिट्टी का, तुलसी की मिट्टी का हाथों पे लेप लगा लो, पैरों में लेप लगा लो, नहीं तो कुछ पौधे में ही हाथ भी रखोगे तो भी आपको फर्क पड़ेगा। तुलसी के पौधे का चक्कर काटो, 21 दिन चक्कर काट के देखो आपके ऑरा में क्या शिफ्ट आता है। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारे आपको गाइडेंस मिल जाएंगे। लेकिन मैम जैसे कि ना मेरा वो चक्कर काटने वाला नहीं है, तो क्या मैं उसको गमले को उठा के रख सकती हूँ नीचे? हाँ रख लो, उसमें कोई दिक्कत हो रहा है, आप वो स्पेस वाइज अपना मतलब चेक कर लो कैसे क्या सिचुएशन है, आपके पास स्पेस है नहीं है, स्पेस है वो आप ओके मैम। देख लो। ठीक है। ओके। ओके मैम। उस टाइम मंत्र चेंटिंग कौन सा कर सकते हैं मैम? किसमें? तुलसी जी की माला वो चक्कर काटने में? जो आपको मन, वो आपको देखो जिससे ओके। आप कनेक्टेड हो क्या है। नहीं तो और कुछ नहीं, तुलसी का करो, ओम तुलसाय नमः कर दो, ओके। जिसकी कर रहे हो। नहीं तो मंत्र की भी जो नहीं, वैसे ही उनका थैंक यू कर लो ना। हे तुलसी माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे आंगन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जो मैं अपना खुद बोलती हूँ वही, मेरे आंगन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये बेस्ट है मैम। ठीक है ना, बहुत मेरी हाँ। ऊर्जा, अब हम चक्कर काट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम्म। मेरे आंगन की ऊर्जा बनाने के लिए, मेरे जितने भी प्लांट्स हैं आपके घर में, मेरे हर एक प्लांट के लिए बोल दो, मेरे आंगन में जो जो पौधा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे आंगन की ऊर्जा बढ़ा के रखते हो आप, आपका बहुत बहुत थैंक यू। यस मैम, इतना थैंक मंत्रों में अटकना भी नहीं, किसी चीज में मत अटको, सिंपल वर्ड से ग्रेटिट्यूड बेस्ट है। यू। ओके मैम। ठीक है। अब टू नोट टाइम फ्रेम, अब ये इसको आप हीलिंग में यूज कर सकते हो। अब कोई हीलिंग आई है तो उससे आप पूछ सकते हो, अब इसमें मिक्स्ड है, आप ये मत सोचना सेकंड्स में फर्क पड़ गया, ये मल्टीपर्पस है। किसी में आपको टाइम फ्रेम जानना है, हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हो, अलग अलग चीज के लिए। किसी की हेल्थ इश्यू आ रहा है तो आप उससे, ये जैसे साइड में लिखा हुआ है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टुडे, यस। ये साइड में ये भी लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन है कि कई बार होता है ना बहुत टाइम से बीमारी चल रही है, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, क्या ये बीमारी जो इसको है पास्ट से आ रही है, पास्ट लाइफ से आ रही है कि प्रेजेंट लाइफ से आ रही है। ओके। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से। ये चीजें जितना आप जैसे जैसे यूज करोगे ना, वैसे वैसे आपका माइंड चार्ट बनाने में यूज होना चालू हो जाएगा।
तो ये एक जस्ट सैंपल है कि पास से बहुत लंबी बीमारी, अधिकतर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास से होता ही है, तो पास से कर लिया। फिर इस टाइम को क्या मुझे आज शुरू करूं, टाइम फ्रेम है ना, तो टुडे आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस पे आ गया तो ठीक है, पहले अंदर वाले सर्कल का देख लो, आज शुरू करूं कि नहीं, यस नो में आ गया, मे बी आया, पहले अंदर वाले से कर लो। फिर आपको यहां से करना है 3 से 6, किसी हीलिंग का जानना है तो 3 to 4 वीक आप उसको कर दो। बाहर वाले सर्कल में से कौन सी ऑप्शन, बाहर वाले सर्कल में से मुझे बताओ कि मुझे इस बंदे की हीलिंग कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। और ओके। परफेक्ट हो गया, आपको मिल गया 3 से 4 वीक, 1 to 2 वीक्स, अबाउट अ वीक, 3 to 5 डेज, 1 to 2 डेज। खासतौर से जब नंबर ऑफ हीलिंग सेशंस आपको बताने होंगे किसी को, ओके। कि पूछेगा डॉक्टर से, कोई नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब कितने दिनों में यहाँ ठीक हो जाएगा। वो तो मान ले भाई आपको तो ये ना अब लाइफ लॉन्ग दवाई तो खानी पड़ेगी डायबिटीज की। अच्छा ठीक है मम्मी, 4 से दवाई सुबह ये खानी है, अब तो ये क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया लाइफ लॉन्ग खानी खानी है। लेकिन आप बोल के देखो, आपको तो लाइफ लॉन्ग हीलिंग करवानी पड़ेगी मुझसे, डंडे ना मारे आप पे तो। जाओगे उसके पास? नहीं जाओगे ना डॉक्टर का, क्योंकि उनका माइंड प्रोग्राम है हीलिंग नई चीज है, जब कुछ नहीं हो रहा होगा तब हीलिंग के लिए आएंगे। यस मैम। पर उनका विश्वास नहीं होगा तब कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, जहाँ इतने पे करे इसको भी ट्राई मार लेते हैं, एटीट्यूड से आएंगे हमेशा, ट्राई ओके। कर लेते हैं। तब उसको रिप्लाई, तब आप थोड़ा सा इससे गाइडेंस ले ले सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। एक ओके तो मैम। उसको ये भी नहीं रहेगा ना कि आपने अपने मन की पैसे लेने के चक्कर में आपने उसको बता दी कि मैंने आपको इतनी हीलिंग लगेगी। यस। सामने आपका, आपके लिए भी रहेगा, उसको भी यही कहीं ना कहीं फेथ डेवलप होगा कि उन्होंने उससे चार्ट से, फिर भी उनको डाउट आएगा कि आपने अपने आप हिला दिया होगा, तो उनको दे देना भैया ये आप ले लो। इसीलिए एक क्रिस्टल चाहे पेंडुलम लेके रख लो क्लाइंट के लिए, जब आप उसको देने लगो तो उसको पकड़ा लो कि ये हम नहीं घुमाते, आप देख लो। हो सकता है वो स्टार्टिंग में घुमाएगा, उसको घूमेगा नहीं, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन उसने डाउजर ने अभी ली नहीं है। उसको ये चीज समझा भी दो कि ओके। इसके साथ कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके हाथ में आपको लग रहा होगा कि हम हिलाते नहीं, उसको सिर्फ ये चीज एक्सपीरियंस कराने के लिए आप बोल सकते हो कि आप इसको हाथ में पकड़ो, हम हिलाते नहीं है, हम नहीं हिलाते। कई बार होता है कि आपका डाउजर है, आपके हाथ में नहीं हिल रहा, मैं पकड़ूंगी और उसको वाइब्रेशन चेंज हो जाए, हिलने लग गया, क्योंकि उसने क्या की, वाइब्रेशन पकड़ लिया। इसीलिए कहते हैं दूसरे को नहीं देने। अगर सामने वाले की वाइब्रेशन अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाले की वाइब्रेशन लो है तो वो एनर्जीज उसमें आएंगी। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम वाले में किसी को इशू तो नहीं? नहीं दीदी मैम। अगर सामने वाले ने ट्राउजर अपना पकड़ा हुआ है दूसरा वाला, तो हाँ। उनसे हम पूछेंगे या वो खुद नहीं, पूछेंगे? उसको कहो मतलब आप ये क्वेश्चन पूछो, अच्छा। उसको गाइड कर दो, उसको हम्म। गाइड कर दो, साथ में ही गाइड कर दो कि कनेक्शन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको तसल्ली हो जाएगी कि ये हम जो है पकड़ा हुआ, हम नहीं हिलाते, ठीक हम है। नहीं हिलाते, ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली होती है। जिनको इन सब चीजों की वो बोलेगा कि आपने हिलाया मैडम, ये तो आप हिला रहे हो, ऊपर से यूं ही घुमा रहे हो, हम्म। आप ज्यादा वाली हीलिंग पे इसको ले जाके टिका दोगे। हम्म। वो कहिए कि आपको जब पैसे के चक्कर में इन्होंने टिका दिया होगा सबसे मैक्सिमम वाले पे। तो उनका माइंड थोड़ा सा पकड़ेगा, अपने हाथ में लेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो ये सेम है। अब नंबर ऑफ हीलिंग्स रिक्वायर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ये पहले वाली। अच्छा ये भी है, इसमें कुछ चीजें ऐड है, जनरल है कि ये हेरिडिटरी है, एंसेस्टर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। इसमें 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा पहले वाले चार्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है, ओके। कि ये जो इनके पास जो बीमारी है कहाँ से आ रही है, तो इसमें कॉलम है हेरिडिटरी है ये इनके। ओके। हेरिडिटरी। हाँ, जीन्स में आ रही होती ना कई बार, तो उसके यस। एंसेस्ट्रल से आ रही है। वो एंसेस्टर्स भी वैसे तो इस लाइफ के भी एंसेस्टर्स होते हैं, उससे पहले का भी हो सकता है कुछ, बहुत मेनी लाइफ से आ रही है। अब पास में आ रहा है तो पास में से कितने साल से आ रही है वो सारा कुछ याद है, पास के कितने लाइफ मतलब उसके जन्म हुए कब से आ रही है पता चलता है, बहुत पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार बीमारी आ रही होती है। ओके। ठीक है, तो ये चार्ट उसमें आपको हेल्प कर देंगे। फिर है एनर्जी ड्रेनिंग सोर्स। आप अब कई बार हमको लगता है ना कि मतलब पता नहीं इतने सब कुछ कर रही हूँ फिर भी ऐसे थकावट लग रही है, लो एनर्जी फील हो रही है, तो इस चार्ट से आप हेल्प मिल सकती है आपको कि आपकी एनर्जी ड्रेनिंग सोर्सेज क्या है, क्यों आप लो फील कर रहे हो।
सब कुछ आप कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपकी लो फील क्यों हो रहे हो? तो इसमें ऑप्शंस दे रखी, अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप्स। आप बोलते तो हो सबको मेरे सबसे बढ़िया रिलेशनशिप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो रिलेशनशिप्स में कहीं भी गड़बड़ है, हो सकता है बहुत पहले का है, जिसका इम्पैक्ट अभी भी आपके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, टोन एनर्जी फील्ड, आपका एनर्जी फील्ड में कहीं से कुछ लीकेज हो रहा है, तो ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है। ओके। तो स्पिरिट अटैचमेंट होती है, कई बार नेगेटिव एनर्जी कोई अटैच्ड होती है। अलग अलग, किसी को स्लीप इश्यूज, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो ये अलग अलग चीज, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, उसकी वजह से आप एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपकी हीलिंग करके हटे, आप कॉर्ड्स कट नहीं करते हो, तो आउटगोइंग कॉर्ड्स टू पीपल, आपकी कॉर्ड्स कटी हुई, आप प्रॉपर भूल जाते हैं कई बार जल्दबाजी में ना, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया और हीलिंग स्टार्ट कर दी, तो कॉर्ड्स कट का मतलब जुड़ी रह गई, जुड़ी रहने से उसकी ड्रेनिंग, वो एनर्जी उधर जा रही है। हमेशा अच्छे से कट, सोने से पहले भी आप एक बार कट कर दो, पता नहीं दिन भर में आप नई भी हीलिंग करते हो, उस दिन नहीं भी, मैंने तो आज हीलिंग नहीं करी, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अननोइंगली कहीं से किसी से के साथ आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है, तो सोने से पहले दिन भर में मेरी किसी के साथ कॉर्ड कनेक्टेड रह गई हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कट ये कर लो एक बार। एनर्जी वैम्पायर्स का क्या मतलब है दीदी? ये ऊपरी हवा वगैरह कई बार हो जाती है, कुछ है उस तरह से, मतलब ये एक जनरल बना रखा है, इसमें से कुछ नहीं एप्लीकेशन नहीं, आपके क्योंकि लिए। मैं मेरा अभी 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 कर रही थी इसके ऊपर रख के, तो मेरा इस तरह इसके ऊपर जा रहा है, इसलिए पूछू। किस इतनी दूर से आपका क्लियर आ गया इतना? मैंने उसका बड़ा कर लिया दीदी, बड़ा कर स्क्रीनशॉट। रहा, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये एक सैंपल है सारे, इस तरह से हो सकता है, डाइट का इशू हो सकता है, इमोशनल इश्यूज है, चक्रा इम्बेलेंस है, कोई वायरस इन्फेक्शन है, तो ये अलग अलग चीजें जिसकी वजह से आपका एनर्जी ड्रेन हो रही है। इमोशनल डिस्टरबेंस रीजन, अब बंदा परेशान है, इमोशनल डिस्टर्ब, तो पता है कुछ वजह है, जैसे खासतौर से ऑफिस गोइंग है या बच्चे हैं, तो उसका इमोशनली डिस्टर्ब क्यों है जानने के लिए, न्यू रिलेशनशिप या किसी नए रिलेशनशिप में है जिससे कंफर्टेबल नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, इसकी लाइफ में कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जिसकी वजह से यह परेशान है, या हमारा अपना ही कुछ हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से हम इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, किसी को तो नहीं दिखा रहे, अपना चेक कर सकते हो तो आप चेक कर सकते हो, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, अच्छा ये आ रहा है, कौन सा रिलेशनशिप मेरा एग्जिस्टिंग में अभी है जहां पर मुझे लग रहा है चीजें ठीक है, तो आप ट्राई, जैसे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप मोटा मोटा तो आप जज कर सकते हो ना, अभी सबसे ज्यादा कनेक्टेड कहाँ हूँ, इससे इससे इससे, तो करना कि इसमें से कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो हो जाएगा। ड्राइव फॉर कईयों में होता है कि नहीं मुझे हर हालत में सक्सेस चाहिए, हर हालत में सक्सेस चाहिए, थोड़ा सा उसका कॉम्पिटिटर आगे बढ़ गया, वो कैसे बढ़ गया मेरी लाइफ में, वो उसके लिए इमोशनली डिस्टर्ब हो गया बंदा। सक्सेस में भी हो जाता है ना, एक जेलसी आ गई बंदे में, जेलसी की आ गई फीलिंग, तो क्या है, सही नहीं है, उससे तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ही आ गई। किसी में रिकॉग्निशन की वजह से, कि वो चाह रहा मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तो उसे नहीं मिल पाई, वो भी रीजन हो सकता है, या किसी और को मिल गई रिकॉग्निशन, मुझे नहीं मिली, उसको मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, तो उसकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस एट प्रेजेंट चल रहा है, कुछ रिकॉग्निशन को लेकर चल रहा है। ठीक है, ये सारा इमोशनल डिस्टर्बेंस के अलग अलग है। फॉरगिवनेस आ गया, तो कोई किसी चीज को फॉरगिव नहीं कर पा रहा, किसी सिचुएशन को फॉरगिव नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से उसके लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा है। क्लियर? यस मैम। ये सारे एप्लीकेबल नहीं हुए, कुछ एक्स्ट्रा भी रहेंगे, बेसिक बेसिक चीजों से स्टार्ट करना। फिर आ जाता है क्रिस्टल सजेशन, कौन सा क्रिस्टल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आप किसी कोई किसी चीज के लिए, तो ये आपको हेल्प कर देंगे। दो चार्ट्स हैं इसके लिए, एक इधर भी है बना हुआ है, ये क्रिस्टल 2 में ज्यादा कॉमन वाले में है, ज्यादा कॉमन है, फर्स्ट वाले में उतने कॉमन क्रिस्टल्स नहीं है, इसमें सिंपली आपको सिलेक्शन करने में हेल्प कर देगा ये। ठीक है, कि कौन सा करना चाहिए, अगर आपको बाय चांस नहीं समझ में आ रहा, फोटो देख के दो पसंद आ गए, तो उसमें से चॉइस करो, लेकिन आपके पास अभी उतनी ही अमाउंट है कि मैं एक ही ले सकती हूँ, नेक्स्ट मंथ में बजट है, तो मेरे अभी मैं इन दोनों में से कौन सा लूं,
पहले डिसाइड कर लो जितने भी इसमें से कौन से लूं। 2-3 पे आपको आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है। अब दो के बीच में आपको चॉइस करना है, तो वो चूज कर लो। या किसी को देना है, अब किसी को आपको एक ही सजे उसको चार, ये आप 2 क्रिस्टल ये ले लो, एक ये ले लो, कहेगा मैडम इतने तो अभी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा नहीं कर सकते तो ठीक हो, 3 है, उससे डाउजर से गाइडेंस ले लो, इन तीनों में से इसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा अभी के लिए, सिचुएशन के लिए। एक क्रिस्टल के भी मल्टीपर्पस होते हैं, अलग अलग पर्पस होते हैं। एक क्रिस्टल इस ये भी हेडेक के लिए दवाई काम कर रही है, ये भी हेडेक के लिए दवाई काम कर रही है, इन दोनों में से कौन सी इसके लिए एट प्रेजेंट सही रहेगी, तो वो चूज कर ली क्रिस्टल को उस तरह से। ठीक है, यस मैम। ये बेसिक से चार्ट्स वगैरह डाउजिंग के हैं जो हमने अभी डिस्कस कर दिए। ओके मैम। चार्ट्स में कोई डाउट है? नहीं नो। मैम। कोई भी क्वेश्चन? जैसे मैम ये क्रिस्टल के लिए ये भी बता सकते हैं कि जैसे कि हम ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल, जैसे हमारे क्रिस्टल्स हमारे पास में है, ये बोना मतलब रियल है कि नहीं है? हाँ कर सकते हो, ओके। कर सकते हो। जब आप परचेज करो ना, क्या ये हाँ। क्रिस्टल जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि आजकल वो नकली वाले बहुत मिल रहे हैं, प्लास्टिक के मिल रहे हैं, यस मैम। बहुत ज्यादा है वो। जिस देखो क्रिस्टल में कहीं पर भी आ रहे हैं ना, सर्टिफाइड सर्टिफाइड सर्टिफाइड, उसके उस पे जाने की जरूरत ही, सर्टिफाइड जो वो है, वो ये नीचे से निकला हुआ है, उसको शेप पर्टिकुलर देने वगैरह के लिए उनको कुछ ना कुछ केमिकल के थ्रू गो थ्रू करते ही हैं। ओके। बिल्कुल कच्चे वाले रॉ हैं वो एक्चुअल है, बिल्कुल पत्थर की तरह जो होते हैं। ओके। सर्टिफाइड वगैरह के उस चक्कर में मत रहना। आजकल गोल्ड भी सर्टिफाइड वाले ऐसे ही नकली निकल रहे हैं, तो क्रिस्टल तो बहुत दूर की बात है। यस मैम, आजकल बहुत से ठीक वैसे है आ ना, रहे हैं। तो अलग अलग है, तो उस चक्कर में नहीं रहना। आराम से आप देख सकते हो नेट पे, जैसे चूज करो तो आप पूछ लो कि ये कई बार होता है सर्टिफिकेट के नाम पर इतना महंगा प्राइस दिए रखी होगी उसने। यस मैम, 900, 1100, 1500 अलग दो अलग सौ जगह ग्यारह पे। सौ बहुत जुड़े, वही 500-500 के भी है जो बिग, जो फेमस हो चुके हैं, कईयों की इतने 5-5 6-6 हजार की एक ब्रेसलेट मिल रही होती है कई बार। यस। यस मैम, तो मैंने आप, 2 जगह देखा उस पे, हाँ तो गूगल उसको आप पे। चूज कर लो, चूज कर लो, हेल्प कर लो अपने, बस अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो कि ये मुझे गाइडेंस सही देगी बस। तो आप उससे कर लो, 2-3 पिक्चर पसंद आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका कोलाज बना लो, और फिर उससे ऑर्डर कर लो आप। ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आप एक आप एक बात बोलो। पूछनी थी। जैसे हम डाउजर से पूछते हैं, तो ये तो इतने सारे हैं, वो तो आगे पीछे यस नो में जवाब देता है या फिर गोल घूमता है। अब इतने सारे में रखेंगे तो किस पे रुकेगा, कैसे पता चलेगा? रुकेगा नहीं, डायरेक्शन वही जाएगी। डायरेक्शन और दे देगा ना उस तरफ, स्लांटिंग जाता है, स्लांटिंग जाता है, वो टेढ़ा होकर उसी वो उस लाइन तरफ जाएगा, मूवमेंट जाएगी उसके। आपको क्लियर नहीं हो रहा ना, तो उसको अफर्म करो, एकदम क्लियर, और क्लियर बताओ, और क्लियर बताओ, और क्लियर, तो वो उसकी जो मूवमेंट है ना उस तरफ, एक पर्टिकुलर आंसर की तरफ ज्यादा चलने लग जाएगी। नॉर्मली क्या चीज है, पेंडुलम तो यूं ही घूमता है, आगे पीछे जाता है ना। यस हाँ मैम। जी। तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलो और क्लियर, और क्लियर, और क्लियर रिप्लाई करो मुझे, तो वो उस ओके। पर्टिकुलर आंसर की तरफ और ज्यादा चलना चालू हो जाएगा। वो नई क्लैरिटी मिल पा रही दो के बीच में, तो उसको ऐसे कर लो, या अलग से दो, पूरे चार्ट में से अगर दो में ज्यादा हो रहा है, अभी भी आपको डाउट हो रहा है, उसको अलग से लिख लो, दो ऑप्शंस को, दो वो के तो बीच हम में। नॉर्मल नॉर्मल कागज पे लिख के देख हाँ सकते नॉर्मल चार्ट में से आपको, आपने दो ढूंढ ली, 3 मेजर चीजें आपको पता चल गई, तो एक बार हैं। और अच्छे से स्टार्टिंग में वो 3 मेजर चीजों को आप लिख लो पेपर पे, और ओके। फिर 3 के बीच में डिसाइड करना हो जाएगा। फिर भी डाउट है, 2 के बीच में डिसाइड कर लो, क्योंकि 2 में होंगे, जितनी कम चीजें डली होंगी उस तरफ मूवमेंट अच्छे से आपको पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई करने में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक आता है कि अपने पर्स वगैरह को, वॉलेट को, लॉकर को चार्ज करना पेंडुलम से। वाह। ठीक है, इसके लिए पेंडुलम को अपने वॉलेट के, किसी की पर्स पर्स पड़ा है आसपास? नहीं, मैं लेके आऊं मम्मी, मैम हाँ एक मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट के ब्रेक, 1 मिनट है, ले लो, ला सकते हो ना, मैं बताना मैं भूल गई लेके थी। ये रहा दीदी। हाँ दीदी एनवलप है पास में। यस मैम।
कोई बात, पैसे वाला पर्स देख लो ना, क्योंकि पर्स में देखो बहुत सारी चीजें डाल के रखते हो। मैम लेके आई मैं। हाँ, पर्स है आप। अब तो पहले इसकी खुद ही एनर्जी, सिंपल सी एनर्जी चेक करो, इस पर्स की एनर्जी देख कैसी नहीं पता। है। अपने अपने पर्स की एनर्जी चेक करो। पॉजिटिव है दी। पॉजिटिव है, अच्छी बात है। पॉजिटिव है मैम। अच्छी पॉजिटिव बात। और खूब बड़ा बड़ा घूम रहा है। क्लेंजिंग करो। पॉजिटिव है दीदी। ओके, अब क्लेंजिंग कैसे करें मैम? इसके लिए पहले पर्स की। नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव एनर्जी, इसको इस पे पर्स पे भी आते हैं अभी। नेगेटिव हाँ हफ्ते जी। में एक बार इसकी क्लेंजिंग कर लेना, लॉकर की भी कर लेना। अभी ओके। नेगेटिव एनर्जीज को कैसे चोपड़े रिमूव से। करना है, पहले नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना है। हर तरह की नेगेटिव या हार्मफुल एनर्जी को निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हो। यस। पर्स में क्या तंगी और कमी की एनर्जी जो है हम्म हमारे अंदर होती है ना, मेरे अंदर पैसे की कमी है, वो एनर्जीज रिमूव करने के लिए। हम्म किसी की उसमें पर्स में बाय चांस नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, किसी का है अभी? मेरा तो पॉजिटिव आया मैम। दीदी मेरे पर्स में तो पॉजिटिव आ रहा है। सबके आ रहा है, कोई नेगेटिव वाला नहीं है? मैं हूँ, मैंने अपने हस्बैंड का पर्स लिया है। अच्छा, अब इसमें, अच्छा कोई नहीं। अब इसको डाउजर, आपका नेगेटिव है ना हस्बैंड का पर्स, तो उसमें क्या करो, इसको लो और सिंपली अफर्म करो, इस पर्स में से हर तरह की नेगेटिव या हार्मफुल एनर्जी को निकालो। ओके। अफर्मेशन दो। उल्टा घूमने लग गया मैम ये बोलते ही। बोलते निकाल मतलब वो रिमूव कर रहा है, हम्म और वेट करो जब तक निकाले नहीं। इस पर्स में से पॉजिटिव होने लग गया दीदी। हो ना? अब दूसरी अफर्मेशन दो। पॉजिटिव होने लगा। यार जो भी आपने डाउजर रखा है ना नाम, इस पर्स में से कमी और तंगी की एनर्जी को हटाओ। हम बोलते रहते हैं ना, मेरे पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, तो इस पर्स में से कमी और तंगी की एनर्जी को हटाओ। इस पर्स में से कमी और तंगी की एनर्जी को हटाओ। पूरा क्यों जा रहा मैं पूरा? पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव हो रहा है ना धीरे-धीरे? ये मेरा तो हमारा अभी नहीं नेगेटिव हुआ। बोलने के उसमें हमारा उल्टा घूमने लग गया। कोई, हाँ तो रिमूव करेगा ना, देखो पहले क्लेंजिंग तो जरूरी है। हाँ मैम अभी तो नेगेटिव ना सफाई नहीं करोगे, गंदगी नहीं एंटी निकालोगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। है। अभी तो एंटी क्लॉकवाइज है। कोई बात नहीं, क्लियर होने दो, पूरा क्लियर होने दो उसको। बाप रे कितनी जोर से घूम रहा है। और अब इसको बोलोगे ना कि हमारे पर्स की अब एनर्जी बताओ, तो देख पॉजिटिव कितना बड़ा बड़ा घूमेगा। अभी तो नहीं वो अभी नहीं, अभी रुक नेगेटिव। जाओ, अभी और रुक जाओ, अभी और करते हैं। अभी तो नेगेटिव निकली नहीं है। निकली फोन आ निकालो, रहा है। पूरी निकालो। चलो, अब लिखो, अब ऊपर कमी वगैरह की नेगेटिव एनर्जीज वगैरह थी, अब अफर्मेशन है, ऊपर वाली एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी को क्रम्पल करो, मतलब खत्म करो, और उन्हें समृद्धि की एनर्जी में बदलो, अबंडेंस की एनर्जी में बदलो। नेगेटिव ऊपर एनर्जी को ऊपर वाली एनर्जीज की फ्रीक्वेंसीज को खत्म करो या क्रम्पल करो, और उन्हें एनर्जी अबंडेंस या समृद्धि, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हो, की एनर्जी में बदलो। स्मृति के एनर्जी में बदलो। स्मृति के एनर्जी में बदलो। स्मृति के एनर्जी में बदलो। दीदी इसमें सिंपल एक नहीं दे सकते, इस पर्स की सारी एनर्जीज को समृद्धि में बदलो? कर सकते हैं हम, धीरे धीरे आ रहे हैं ना, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन अलग अलग दे के उसको रिमूव कर रहे हैं ना, क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो। बहुत मैम बड़ा जो बड़ा पॉजिटिव में घूम रहा है, बहुत बड़ा बड़ा अपने आप। क्योंकि प्रोग्राम्ड होती है ना, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली प्रोग्राम्ड होते हैं हमारे माइंड में।
नेक्स्ट पॉजिटिव घूम निकालो। रहा है, बहुत बड़ा बड़ा। पैसे की कमी का डर जो एनर्जी बना हुआ है उसे हटाओ और उसे अबंडेंस में बदल दो। पैसे की कमी का डर, डर की जो एनर्जी है जो बना हुआ है डर की एनर्जी, उसे खत्म कर स्विगी में उसे बदलो। अबंडेंस में बदलो। ये तो अभी क्या करी हमने, सब क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव कर रहे हैं पर्स से। अब तो नेगेटिव आ रहा है, ये भी एंटी नेगेटिव क्लॉक आ आ रहा रहा है, है। एंटी आ रहा है। मेरा तो पूरा क्लॉकवाइज हो गया। अब हम इसमें, अभी हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, अभी हम इसमें पॉजिटिव एनर्जीज भरते हैं। झाड़ू लग गया, रूम की सफाई यस हो गई, यस ठीक है। मैम। हाँ, अब सजा दें। मैं पापा कह रहे मैं चल पड़ता, तू कर ले आराम। दीदी संगीता बताइए। अबंडेंस का बोला तो भी संगीता जी म्यूट नेगेटिव घूम करना, रहा है बहुत। संगीता जी म्यूट करना, संगीता जी माइक म्यूट कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई नहीं, कोई दीदी अबंडेंस का बोला तो भी बहुत नेगेटिव घूम रहा है। कोई बात नहीं, अभी क्लेंस नहीं हुई ना पूरी, इसलिए अब वो हम 15-15 मिनट नहीं लगा सकते ना अभी सेशन में, ओके बस ओके। सैंपल बता रहे हैं। कोई बात अच्छा नहीं जब अभी। तक वो मतलब रुक ना जाए तब तक मतलब हम हाँ, ऐसे रखें ना जब का उसको एंटी निकाल। वो घूमना बंद नहीं करे, मतलब रिमूव हो रही है अभी अभी। ओके ओके। अब इसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, या लोकल में भी क्रिएट करनी है। अब क्या बोला है, इस पर्स में ऐसी एनर्जी बनाओ जिससे पैसा रेगुलरली और इजीली आए, इस मेरे पर्स में हाईएस्ट गुड के लिए, और एक पॉजिटिव तरीके से आए, खाली गलत तरीके से पैसा बढ़ना सही नहीं है। यस ठीक है ना, पैसा आए, अच्छी मेहनत की कमाई का हो, अच्छे तरीके का आया हुआ पैसा हो। मेरे वॉलेट में ऐसी एनर्जी बनाओ जिससे पैसा लगातार और बहुत आसानी से आए। मेरे पर्स क्या में है, और अच्छे तरीके से आए। हाँ, अच्छी तरीके से आए। ईमानदारी के पैसे आए। मेरे पर्स में ऐसी एनर्जी बनाओ कि ईमानदारी के पैसे मेरे पर्स में आए। ऐसी एनर्जी बनाओ कि पॉजिटिव एनर्जी की मेरे पर्स में लगातार ईमानदारी के पैसे आए। थैंक यू। ड्राउजी को तब तक हिलाते रहना है, वो खुद रुकेगा या खुद हम रुका खुद है, बीच नहीं में खुद स्टॉप रखता है, करें? खुद रखता है। अभी तो ये है कि हम अफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज टाइम देगा थोड़ा सा। अदरवाइज वो खुद रुक जाएगा जब कहीं भी हाँ, कुछ जब भी करें हम। क्लियर हो जाएगा, जैसे एंटी घूम रहा है तो ऑटोमेटिकली जब ठीक हो जाएगी वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। ओके जब तक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपको वेट करना है, और जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तब आप नेक्स्ट अफर्मेशन दे सकते हो। मैम मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, अच्छी बात है। अब इसको करो, मेरे वॉलेट खुले ज्यादा पैसा एक्सेप्ट करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पैसा अट्रैक्ट करे। मेरा क्या? पर्स मेरा पर्स ज्यादा पैसा एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा पैसा एक्सेप्ट करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पैसा अट्रैक्ट करे। एनर्जी के साथ पैसा पैसे मतलब उसके लिए सक्षम बनाना है, थैंक यू। मनी अट्रैक्ट करे। मनी इन अट्रैक्ट शॉर्ट, आप उसको मेक माई पर्स मनी मैग्नेट। मेक माई ठीक है, हाँ, चुंबक की तरह मेक पैसे माई पर्स खींचे। मनी मैग्नेट। मेक माई पर्स 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 मनी मैग्नेट। आई एम हैप्पी मैम, पूरा क्लॉकवाइज हो रहा है। यस। मेरे पर्स में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो पैसे को अट्रैक्ट करे, जहाँ मेरे पैसा खुद को कंफर्टेबल महसूस करे, पर्स पैसा में भी कंफर्टेबल महसूस करे। इन्वायरमेंट करो कि पर्स मेरे की एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो ऐसा क्रिएट करो कि पैसा पैसा खुद को कंफर्टेबल महसूस करे। कंफर्टेबल महसूस करे। खुद को कंफर्टेबल महसूस करे। मनी खुद को कंफर्टेबल महसूस, मेरे पर्स की एनर्जी को कंफर्टेबल महसूस करे। मेरे पर्स में धन, समृद्धि और तरक्की की एनर्जी को बढ़ाओ। मेरे पर्स में धन समृद्धि और धन, समृद्धि और तरक्की की एनर्जी को बढ़ाओ। मेरे पर्स में धन समृद्धि और तरक्की की एनर्जी को बढ़ाओ। मेरे पर्स में धन समृद्धि और तरक्की के बढ़ाओ। धन समृद्धि तरक्की, और तरक्की की समृद्धि मेरे को पर्स बढ़ाओ। की समृद्धि और तरक्की की एनर्जी को बढ़ाओ। मेरे एनर्जी पर्स को बढ़ाओ।
मैम ये अफर्मेशन हमें ना ग्रुप में डाल दे दीजिएगा। दे देंगे सब, मैनुअल दे दूंगी आपको, चिंता ही मत करो, सीखो बस, सब मिल जाएगा। मैम यस मैम। अटेंड करने वालों को सब मिलेगा, लाइव अटेंड करने वालों को सब मिलेगा। इसीलिए तो अटेंड किया मैम। थैंक यू मैम। मैं अपने वॉलेट में, मेरे वॉलेट को डिवाइन सोर्सेज से मेरे कनेक्ट, मेरे पर्स को डिवाइन सोर्सेज की ब्लेसिंग्स दो, मेरे पर्स अबंडेंस की ब्लेसिंग दो, की ब्लेसिंग दो, मेरे पर्स को डिवाइन सोर्सेस की ब्लेसिंग दो, या डिवाइन खुद आप, मैं अपने वॉलेट को अबंडेंस की ब्लेसिंग देता हूँ, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर दो, एनर्जी से देता हूँ। मेरे पर्स को परमानेंटली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर दो, मेरे पर्स को परमानेंटली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर दो, मेरे पर्स को परमानेंटली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर दो, मेरे पर्स और को। मैम हम पर्स बदलते रहते हैं। हाँ तो क्लियरेंस तो उसका भी करना पड़ेगा। लॉकर को दे दो, इसलिए अपने हाँ विकास क्या तो चीज, लॉकर में रखेंगे ना, लॉकर को दे दो, वो तो एक ही रहता है। लॉकर को भी चार्ज करो, लॉकर को भी चार्ज करके रखो। रेगुलर बेसिस पर ना थोड़ा पर्स को क्लीन जरूर किया करो, नोट्स को, नोट वगैरह को रखते हैं, मुचोड़ के नोट को कभी नहीं रखना, अच्छे तरीके मचोड़, मुचोड़ अच्छा के नहीं रखना, तरीके से, मतलब पर्स हर के एक, हर अरेंज कोई भी, अरेंज। क्योंकि सब कुछ कोई भी, एनर्जी है, कोई भी दवाइयां नहीं रखना, अंटिनर्स इमरजेंसी किसी वजह से लेके जा रहे हो, पैसे के साथ पार्टीशन भी होते हैं ना पैसे वाले, उसमें तो मत रखो कम से कम। हर हर चीज को इज्जत चाहिए ना। हाँ, यस मैम। जो क्रेडिट वो बिल है, बिल फीस देने भी वाला नहीं है, कुछ रखनी देने चाहिए। वाला है, वो पर्ची पैसे के साथ मत रखो ना उसको, साफ से लेके गए हो रेगुलर, उसको क्लीन जरूर करो पर्स को, रेगुलर बेसिस पे। पर्स का इंपॉर्टेंट था, पर्स का कर दिया, और आपके मन में क्वेश्चन कुछ है तो पूछो, अदरवाइज इतना ही है डाउजिंग है, पेंडुलम डाउजिंग में, बाकी जितना आप यूज करोगे धीरे धीरे। ओके, कल मैम क्या बताएंगे? क्या चीज, कल क्या मतलब बताएंगे? नहीं नहीं कुछ है नहीं, और पेंडुलम डाउजिंग का ना सारा ही कवर कर दिया मैंने। अच्छा, सारा कवर हो गया। हाँ सारा पेंडुलम डाउजिंग मतलब एग्जिम जो जो तरीके से यूज कर सकते हैं आपको बता दिया। देखो ये था कि बाय चांस किसी वजह से नहीं है, एक्सटेंड करना पड़ा तो रख दिया, अदरवाइज हो गया। चलो अभी हम क्लासेस अटेंड करेंगे, हमारे कोई डाउट्स होंगे तो रात वाली हाँ क्लास में ये पूछ लेंगे, कराने हम का कर मतलब करके ही यही है, प्रैक्टिस कर कराने का करके मतलब ही देखेंगे। भी हाँ, दीदी, है। आपके नंबर पे हम एनर्जी एक्सचेंज कर लें? क्या चीज, आपके नंबर पे करेंगे ना? नहीं नहीं इसकी कोई एनर्जी एक्सचेंज कुछ नहीं है इसका। नहीं, वो तो होनी चाहिए ना दीदी, नहीं इसलिए नहीं जो आप। फ्री बोल दिया, देखो जो बोल दिया, जहाँ जो बहुत जरूरी होता वो कर दिया था, ट्रीटमेंट का था, यहाँ पे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं। ठीक है, बस नॉलेज को यूज करो और लोगों को, दूसरों को हेल्प करो बस। मैम थैंक यू, फिर थैंक यू भी सो करना है तो मच। चिड़ियों वगैरह को दाना डाल देना, अच्छी और चीजों लोगों से को जुड़े हो, जोड़ते बट रहो, जुड़े 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 रहो थैंक बस यू। अच्छी चीजों से ना, चीजों फ्रेंड्स को को जोड़ते छोड़ना नहीं, रहो। हेल्प करो। एनर्जी एक्सचेंज यही है, आप और लोगों को जोड़ो और लोगों का फायदा हो। 16 से जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, यस मैम। 16 से जितने लोग जुड़ सके, क्योंकि सबके पास हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, आप तो, आप जिनको जानते हो आपके लिए पॉसिबल है उनको कन्विंस करना। जी। ठीक है, जी, आप ज्यादा इजीली कन्विंस कर सकते हो, तो यस मैम। इसीलिए करवा दिया इन बिटवीन, क्योंकि 24 के पार्ट्स में आप इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें आप यूज करो, जी। थैंक यू हेल्प मैम, करती थैंक हैं। यू ठीक सो है, मच। थैंक यू और सो कोई मच क्वेश्चन मैम, वगैरह, थैंक किसी थैंक कुछ यू मैम। क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। अच्छा आप, अरे आए हुए हो आप मेरा आपको 10 मिनट याद, लेट था पर आया था। अच्छा वो स्टार्टिंग में देख रहे थे हरमन भैया नहीं आए आज, मैं कहा बिजी होंगे एक नहीं मिनट नहीं, स्टार्टिंग तबीयत में बहुत कह रही खराब थी। थी आज। क्या हो गया, पता नहीं, बॉडी 1-2 दिन से ज्यादा वीक हो रही है। वीक हो रही है, वो कोई बात नहीं, एनर्जी रिलीज में ज्यादा कुछ, फीवर वीवर तो नहीं कुछ, डाउजिंग से देखता हूँ मैं। फीवर वगैरह अरे तो तुम नहीं तो है। जवान बच्चे हो, खाया पिया करो, खुश रहा करो। कैमरा नहीं ऑन करो, नहीं, अभी डाउजर से ही चेक करते हैं, कैमरा ऑन करो। करता हूँ, वेट अ सेकेंड। कोई चीज डिफरेंट करी है, आपको खुद को आइडेंटिफाई हुआ है, कुछ रीजन आपको पता है? तुम्हारे भी, मुझे ना अपनी मदर इन लोग का खाना लगाना है, मैं क्लास लीव कर लूँ, खत्म हो हाँ गई हाँ ना कोई बस। नहीं कोई नहीं, करो करो। 2-4 दिन पहले बाहर का खाया था पर वो मैंने क्लेंस करके खाया था।
क्लेंस करके खाया था। आज ज्यादा वीक लग रही है कि 2-3 दिन पहले से ही? कल भी मतलब मैंने पूरा दिन मतलब सोया ही था कि मतलब सोए रेस्ट क्या मिल खाओ, जाए। फिर मैं क्या, वो थोड़ी लग रहा है रिकवरी होगी कल से, पर टाइम से सोते हो, रात को टाइम से सोते हो? हाँ हाँ, मैंने शेड्यूल थोड़ा ठीक किया मैंने। ठीक किया थोड़ा सा, तो हम्म। हीलिंग एक बार चेक कर लेता। पिन कर दूं आपकी पिक्चर पे, क्योंकि हीलिंग भी चल रही है ना, तो चेंजेस आते हैं। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, सामने जो व्यक्ति है मुझे क्या तुमको पास की हीलिंग की वजह से, थैंक यू। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। एनर्जी शिफ्ट है अमन, एनर्जी शिफ्ट है। वो 24 का कर रहे हो ना हीलिंग, ओके। क्लेंस हो रहे हैं ना, जैसे ये तो बड़ा सर्कल आ रहा है, बहुत बहुत बड़ा सर्कल। कोई और चेक करो इनका, करो कनेक्ट करो, होंशो जैशन से कनेक्ट कर लो। वैसे तो सामने है तो वैसे भी वर्क करेगा। अलग अलग क्वेश्चन सोचो, जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन पूछो, अभी सीखिए। हनुमान भैया की फोटो ही नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? हाँ नहीं नहीं दिख दिख रही, एक मिनट रुको, एक मिनट, नहीं दिखनी तो चाहिए। पिन कर दूं मैं अपने आप को? हाँ, हो गई, कर पिन कर दिया। दो हरमन भैया को। दिख रही है सबको? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, वो और थोड़ा डिप्लीट लग रहा है मुझे भी। हाँ एंटी एंटी क्लॉक, एंटी आ रहा है उनका। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज से अलग अलग क्वेश्चन पूछ कर रीजन फिगर आउट करने की कोशिश करो। चलो, एनर्जी ललिता ड्रेनिंग जी वाला, आपने एनर्जी गलत ड्रेनिंग पकड़ का रखा है चार्ट, ब्राउजर। एनर्जी ड्रेनिंग का ऐसे पकड़ो। चार्ट है, मैं शेयर करती हूँ। मैम हीलिंग से हो रहा है, इनको हीलिंग दीदी से। इसमें आ रहा है मेरे में तो कि भाई उनको ना मेंटली जो है एनर्जी लो फील हो रही है फिजिकली से ज्यादा। एक मिनट रुको, हम एनर्जी ड्रेनिंग वाला निकाल लेते हैं, सोर्स वाला चार्ट ही निकाल लेते हैं ना। ने किया तो मैम इनका हीलिंग से हो रहा है। एक मिनट रुको, हाँ मेरे में भी वो 24 का आया है वैसे। हाँ हीलिंग 24 का आया। एक मिनट, दिख रहा है चार्ट सबको? जी जी। इस पे ट्राई करके, इस पे करके देखो। यस। एक वो नन ऑफ दीज का ऑप्शन रख लेना अपने, मतलब नन ऑफ दीज भी हो सकता है ना। अब इसमें देखना मुश्किल पड़ेगा आपको वैसे। मेरे पास आईपैड है, उस पे ये फोटो यूज कर सकता हूँ? यही पूछना था, मेरा क्वेश्चन यही था। नहीं इसमें हाँ ना हाँ, स्लीप इशू आ रहा है मेनली, तो स्लीप इशू। है स्लीप इशू हनुमान? नहीं हाँ नहीं, पूरा मैं मस्त सोता नहीं हूँ। मतलब अभी एक आधा दिन से नहीं, हो सकता है पहले आपका स्लीप पैटर्न मैम नहीं था मेरे तो। हाँ, में स्लीप था। लो। था था, ना, बहुत हाँ, था, वो हो यस। सकता है अभी आप 2 दिन से सोना ठीक कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पहले वाले का भी आ रहा है। यस। और एक आ रहा है इनका टॉर्न एनर्जी फील्ड। तो मैम इनका लो वाइब पीपल्स आ रहा है। क्या आ रहा है? लो वाइब्स पीपल। मेरे में तो स्लीप इशू भी आ रहा है और पैनिक एनर्जी कौन भी सा? आ रहा है। स्लीप एनर्जी के ऊपर जो है पैनिक एनर्जी, पैनिक। मेरा तो मैम डाइट पे आ रहा है। डाइट सही है? सबका सही है, एक हाँ? एक करके बंदा। सबका सही है। सबका सही आ सारे रहा है ना, इशू वो है। मिक्सर हो हाँ, रहा है आपका ना, सही देखो। है। मेरा पैनिक ये एनर्जी पूरी आ रहा नहीं है हुई दीदी। होगी ना उस समय, देखो बॉडी एक टाइम तक आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स बियर कर लेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो रिएक्ट तो करना चालू करेगी। अपन भैया सबका पै, फॉलो करो, सबने बोला है सबका फॉलो करो। डाइट पैनिक डाइट का भी एनर्जी है थोड़ा सा। वैम्पायर। हाँ हाँ वो पैनिक कह रहा है, टॉर्न है ना। लो टॉर्न भाई, एनर्जी मतलब लोग फील्ड आ ऐसे रहा है भाई टॉर्न। भेजते हैं। हाँ वो थोड़ा सा वो चेंजेस कर लो, पता चलेगा, ठीक है ना। ठीक है। शाम वाले में अब मुझे हीलिंग ये कर भी लेते हैं, समझ आ क्योंकि गया। अभी एक्चुअली मैं ऑलरेडी लो है, ज्यादा हीलिंग से भी ना आपका वो फिर लो और ज्यादा ना अब फील करो अभी मेरे को देख के ये भी समझ आ गया कि कैसे देखूंगी, जो मुझे भी डाउट हो रहा था ना कि इतने सारे उस पे कैसे जाएगा ये, हाँ अब हाँ, समझ आने लग गया कैसे जा रहा है ये। नहीं यूज सबसे मजा करोगे, रिलेट मजे करने करो। लगा। यूज करोगे पता अब चल आपको एक जाएगा। काम मिल गया सारा दिन का। हाँ, खेल मिल गया, एक खेल, है ना, फ्री और बैठोगे बहुत तो अच्छा इसकी खेल है, प्रैक्टिस बहुत करना। अच्छा खेल है। गेम मिल गई है, एक गेम। सारे गेम दिन मिल नहीं गई होता है। पॉसिबल। इतनी इंटरेस्टिंग गेम है, हाँ वो तो हाँ, फायदा करेगी, देखो आगे फायदा सच में ये करेगी। गेम ही है। नॉर्मल वीडियो गेम खेलोगे तो वो कोई फायदा इतना नहीं कर रही है, बिल्कुल लर्निंग नहीं बिल्कुल। हो रही है। हाँ, अब तो मेरा सॉरी। टाइम टाइम मिले तो एक यही करने लग जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्वेश्चन यही था, आपने बोला था कि मतलब वो कंप्यूटर वाले चीजों से दूर रखना हाँ है या दूर रखना है। इलेक्ट्रॉनिक। अभी एक्चुअली देखो इमीडिएटली आपके लिए भी पॉसिबल नहीं ना, एकदम चेक करना। कई बार चार्ज के निकले हुए प्रिंट आउट कुछ बने हुए हैं तो आप फाइल खोलोगे फटाफट कर लोगे। बाय अभी के चांस। लिए मतलब जितना हाँ कम यूज करो उतना अच्छा है। हाँ, ओके, मिनिमम थैंक यू। यूज करो उसका, क्योंकि कई बार वो पर इम्पैक्ट आ जाता है उसका। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फिर सो भी मच। बाद में जब यूज करोगे ना, माइंड में जब आएगा चीजें, तब पूछ लेना। बहुत क्लास थी मैम, बहुत दीदी रात को क्लास में पूछेंगे। क्या चीज? रात को क्लास में पूछेंगे। अभी कल की भी तो क्लास है, कल की क्लास में पूछेंगे ना। नहीं कल नहीं है, अभी कल नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। कल नहीं मतलब नहीं, रात को सिखाने जो वाला कुछ हमारा नहीं है ये इसमें। और रात को जो रेकी प्रैक्टिस की क्लास है ना, हाँ 24 पार्ट वाली, हाँ, उसमें 24 पूछेंगे। पॉइंट्स में जो टाइम होता है थोड़ा बहुत हम करते हैं, उसमें कोई काम की चीज पूछो, इसीलिए जल्दी लॉग इन करवा देते हैं। क्योंकि जो जी स्टार्ट करने का टाइम है वो 9:03 पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सबको फिर सोना है या किसी का कुछ भी जो भी जल्दी उठना है ना, जी। प्रॉपरली हो जाए मैम, स्टार्ट। क्लास नहीं है, हाँ कल क्लास नहीं है इसकी। नहीं, इसकी नहीं, इसका हो गया कवर कुछ। अब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने क्वेश्चंस लिखते रहो, अच्छा अपने क्वेश्चंस नोट कर लो। फिर भी आपको लगेगा तो डाउट सेशन कभी रख लेंगे, वो ओके, दिक्कत नहीं। अब एक थैंक क्वेश्चन के लिए डाउट सेशन सेंस नहीं बनता ना, इकट्ठे कर लो, यूज थैंक करो हाँ, मैक्सिमम, ऐसे बहुत छोटा करते छोटा रहो। कुछ करते रहा करेंगे, हाँ रेगुलर करते रहो। करते रहेंगे। पर्पस ही यही है कि कहीं पे आप प्रैक्टिस करोगे या फिर आगे हीलिंग करोगे, तब कोई क्वेश्चन आएगा तो बीच बीच में डाउट सेशन रख दिया, जो भी है उसमें कवर हो जाए। एक एक आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई या पर्सनल पे भेजोगे तो खाली आपको रिप्लाई मिलेगा, सबके लिए लर्निंग होगी तो वो ज्यादा अच्छा है। यस हाँ मैम। जी हाँ जी, ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप में नहीं, क्वेश्चन नोट करके रख लो। अगर अनटिल अनलेस बहुत अर्जेंट है तो मैसेज डाल दो, क्योंकि मैसेज इतने देख नहीं पाती मैं। ओके ठीक मैम। है। ठीक है, ठीक तो इजी है कि इंटरेक्ट कर लिया शाम को, जैसे मिल ही रहे हैं अभी तो, और 10 तारीख हाँ तक जी है। हाँ जी हाँ यस जी। फिर 16 से वापस से स्टार्ट होगा रेकी का दूसरा बैच, उसमें तब तक कोई याद आ जाएगा, तब पूछ लेना। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। चलो यूज करो अच्छे से। थैंक यू वापस से थैंक यू सो गुरु मच। वंदना एक बार बहुत फिर अच्छी से, क्लास। इसको मैं अपलोड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी आपको। ठीक मैम। ओके मैम, है, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। May the divine in me touch the divine in you. May we together bring changes in our surroundings for the soul's highest purpose. Thank you. Thank you. Thank you. Sure. Happy learning with browser. थैंक यू। Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for joining the session. Thank you.